જાવણી નિસિહિયાએ મથેણ વંદામી ઈચ્છકાર સુહરાઈ સુખ તપ શરીર નિરાબાધ સુખ સંયમ યાત્રા નિર્વહ છોજી સ્વામી સાતા છેજી ભાત પાણીનો લાભ દેજોજી ઈચ્છામી ખમાસમણો વંદે ઉજાવણી જાય નિસિયાએ મથેણ વંદામી ઈચ્છા કારણ સંદિશા ભગવાન અબુઠ્યોમી અવિતરંગ રાયંગ ખામેવું ઈચ્છંગ ખામેમી રાયંગ જંકિંચી અપત્યંગ પરપત્યંગ ભત્તે પાણે વીણે વ્યવચ્યે આલાવે સંલાવે ઉચાસળે સમાસણે અંતરભાષાએ ઉરી ભાષાએ જંકીચી મધ્ય વીણેય પૈણમ પૈણમ સુમોબા એરોવે તુબે જાણમ ન જાણમ તસમ ઈચ્છામી દુકડમ ઈચ્છામી સમાસનો વંદે ઉજાવણી જાય નિસિયાએ મથેણ વંદામી ઈચ્છા કારણ સંદેશ ભગવાન વાયણા સંદેશાઓ ઈચ્છામી ખમા વંદે ઉજાવણી જાય નિસિયાએ મથેણ વંદામી ઈચ્છા ભગવાન વાયણા પ્રસાદ કરાવશે ઈચ્છામી ખમાસનો વંદે ઉજાવણી જાય વાયણા લેશું ઈચ્છામી ખમાસનો વંદે ઉજાવણી જાય નિસિયાએ મથેણ વંદામી ઈચ્છા કારણ સંદેશ ભગવાન વાયણા પ્રસાદ કરાવશોજી નમો હરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો વજ્જાયાણં નમો લોહે સર્વસાવણં હે સુભંચ નમો કરો સર્વભાવપણાસણં મંગલાણં ચ સર્વેષાં પરમં વૈ મંગલમ જય જગદીવ જોણી વિયાણો જગગુરુ જગાનંદો જગનાથો જગબંધુ જય જગપ્રિયાણો જય સુયાણ ભવ તીર્થયરાણમ પશ્ચિમો જય જય ગુરુલોકાણ જય મહાપામી વંદે માય સંભાગમ મહાવીરમ મહામુનિ અમર નરાય મહ્યમ ચરમ તીર્થયમ હિમસતે સર્વારિષ્ટ પ્રણાશાય સર્વાભીષ્ટાર્થદાયિની સર્વલબ્ધે નિધાના શ્રી ગૌતમ સ્વામિને શ્રી સુધર્મા સ્વામિને અજ્ઞાનતે મિરાંધાન જ્ઞાનાંજન શલાકયા નેત્રમુન્મીલિतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मथेन वंदनामि गुरुदेव त्रिकाल वंदन मथेन वंदनामि सर जी मथेन वंदनामि त्रिकाल वंदन सबको निर्मला बहुत बहुत आश्चर्य मथेन वंदनामि सर जी हाँ धन्यवाद One of all the series happens good Jana, good. अरे क्या हो गया? गयो બીજું જ કઈ આવી ગયું એ મેક્સ પીરિયડ ચાલુ
सब बराबर है महाराज साहब जी, आवाज आ रही है। पावर पावर प्लग पावर इन करो पर चला गया तो ओके मैंने डायग्राम बनाया है और अब इसमें आपको समझ करके देख करके विचार करना है, बोलना है, तो आपको ख्याल आ जाएगा समझे देखने से। तो इसमें देखिए कि आत्मा है और मेन गुण जो मुख्य उसके दर्शन ज्ञान है। अब इन दोनों गुणों को मिलाने से जो है ये गुण और ये गुण, अब ये मिला करके आपको जो है दृष्टि बन रही है, और यही दो गुण जो है वो मिलकर के आत्मा को पहचानने के लिए ये है चेतना शक्ति बन रही है। अब ये चेतना शक्ति जिस स्वरूप में है और इसमें से दृष्टि बन रही है। इधर देखिए ये एक विभाग है चारित्र का विभाग, और चारित्र के विभाग के अंदर एक नहीं दो नहीं अनंत गुण है। अब इन अनंत गुणों का हमने पहले भी विचार किया हुआ है। इनके अंदर जो है समता है, नम्रता है, सरलता है, संतोष है, दया है, सहिष्णुता है, सज्जनता है, इधर गंभीरता है, धीरज है, शांति है, करुणा है। ये अनेक गुण हैं। अब जो लोग होमवर्क करेंगे उनको समझ में आएगा कि एक ने कितने अनेक गुण कैसे हैं और फिर अनंत गुण कैसे हैं, ये आपको समझ में आएगा। इधर ये आत्मा का गुणात्मक स्वरूप है। अब ध्यान रखिए और इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ सबसे बड़ी बात जो है ये शब्द है गुणाचार। ये गुणाचार ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आ रहा है आपको ख्याल में? गुणों के अनुरूप आचरण करना ही आत्मा का मुख्य धर्म है। बोलो विपिन भाई बोलशो। ગુણોના આચરણ કરવાનો જ આત્માનો મુખ્ય ધર્મ છે। हाँ, गुणों का आचरण करना ही आत्मा का आत्मा का मुख्य मुख्य धर्म है। है। हाँ, अब ये गुण अनिवार्य है। अब गुण क्या है यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए। गुण आत्मा के साथ अविभाज्य अनिवार्य रूप से रहते हैं। बिना गुणों का द्रव्य नहीं है और बिना द्रव्य के गुण नहीं होते हैं। बोलेंगे ये आचलिया जी? बिना गुणों के द्रव्य नहीं है और द्रव्य के बिना कोई गुण नहीं रह सकता। वेरी गुड। अब द्रव्य आत्मा है, गुण ज्ञान दर्शन आदि है। ये देखिए द्रव्य कपड़ा है, व्हाइटनेस इसकी गुण है। अब इसको बदल कर लाल पीला कर दो तो उसका कलर बोलना पड़ेगा। आत्मा तो लाल पीला नहीं है, आत्मा कलर वाला नहीं है। तो आत्मा कैसा द्रव्य है? अरूपी द्रव्य है। अरूपीपना आत्मा का गुण हो गया। अब गुण में भी वो विशेष धर्म हो गया और ज्ञान दर्शन आदि गुण हो गए। चारित्र के अंदर ये सारे गुण हैं। अब इन गुणों का सीधा आचरण करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब आचरण करेंगे तब आपको समता का आचरण करना, नम्रता का आचरण करना है, सरलता का आचरण करना है, संतोष का आचरण करना है, दया का आचरण करना है, करुणा का आचरण करना है। अब आप सब आत्मा के अंदर गुण पड़े। थोड़ा सा ध्यान से समझिए विजय भाई। अनादि अनंत काल से जब से आत्मा द्रव्य है तब से अभिन्न भाव से उनके गुण भी उसके साथ अनिवार्य रूप से है। बोलिए। जब से आत्मा अनंत काल से है तब से आत्मा के साथ जो गुण अभिन्न अभिन्न काल से है। फिर से थोड़ा सुनिए, मैं बरोबर बोलता हूँ। अनादि
काल से आत्मा है, अनंत काल तक रहने वाली है। गुण भी आत्मा के अंदर अनंत काल से है, अनंत काल तक रहने वाले हैं। जब से द्रव्य है तब से गुण है ही। तो गुण के बिना का द्रव्य ही नहीं है, द्रव्य के बिना गुण ही नहीं होता है। आत्मा को छोड़ करके ये ज्ञान दर्शन आदि गुण जगत के अंदर अन्यत्र कहीं रहते ही नहीं। तो ज्ञान दर्शन आदि गुण जिसमें है उसी को आत्मा द्रव्य आत्मा कहेंगे। बस इसके सिवाय दूसरे और किसी में ज्ञान दर्शन आदि गुण नहीं है, हम उसको नहीं कहेंगे आत्मा। बात पूरी हो गई। अब गुण और गुणी, ये गुणी कौन हुआ? द्रव्य आत्मा। गुण क्या हुए? ज्ञान दर्शन आदि, समता नम्रता आदि। अब इन दोनों का परस्पर अविनाभाव संबंध, एक के सिवाय दूसरे का न रहना, ये अविनाभाव संबंध है। आ रहा है ख्याल में आपको? बोलिए शैला बेन, बोलिए। अनादि अनादि अनंत भाव से गुण द्रव्य आत्मा के साथ में रहते हैं, दोनों का परस्पर संबंध है। थोड़ा सा आपने ऐसा क्यों बोला? परस्पर अविनाभाव संबंध। देखिए अविनाभाव, आपको हाँ, जरा अविनाभाव बनाए तो संबंध। हाँ, एक शब्द भी इधर उधर नहीं करना है, एक शब्द भी छोड़ना नहीं है। हाँ जी, तो ये क्या अविनाभाव का मतलब मैंने आपको अभी समझाया, एक के सिवाय दूसरे का न रहना। आत्मा को छोड़ करके ज्ञान दर्शन आदि अन्यत्र अन्य किसी में भी नहीं रहेंगे, और ज्ञान दर्शन आदि गुण जिसमें रहेंगे उसी को आत्मा कहेंगे। सर बराबर है। हाँ बरोबर है। बोलिए अब सुनिए, ये ललिता जी बोलिए। नहीं, कोठारी जी बोलिए। आत्मा को छोड़कर ज्ञान दर्शन नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र जीवन है, वही आत्मा है। आत्मा वीडियो बंद हो गया। आवाज, वीडियो बंद हो गया। आ रहे हैं। हाँ, ओके। आत्मा में ज्ञान दर्शन एक के सिवाय दूसरे में न रहना, उसे अविनय भाव कहते हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन उसी को कहते हैं जिसमें ज्ञान आत्मा का गुण है, मतलब जहाँ पर ज्ञान दर्शन है वहीं पे आत्मा रहे। मैंने बंद करे कि नहीं करे? वीडियो नहीं। ओके सर जी, सुनाई नहीं दे रहा सर जी। वॉल्यूम बंद हो गया है। हाँ, हाँ सुनाई दिया। ओके, बट ऑडियो वीडियो चला गया फिर से। हाँ अभी बोले सर जी। अरे कई बार वीडियो नहीं हो तो चलेगा, लेकिन ऑडियो तो चाहिए। बट बोर्ड नहीं दिखाई देगा ना। ओके सर जी बोलिए कुछ। हाँ, हाँ आवे छे आवाज। हाँ जी जी जी। अब ये आपको ये समझना है कि का अविनाभाव संबंध है। ये हम पहले जो है द्रव्यानुयोग के अंदर समझते हैं। उसका जो ग्रंथ है द्रव्यानुयोग के अंदर ये बातें आती है, और ये हमने पहले यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, हमने समझे हैं। और एल्साबेन ने तो करीब करीब कितने 108 गुण बनाए हैं, लिखे हैं। और वखारिया जी दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने भी गुणों की बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी शायद। ऐसी स्थिति के अंदर जो भी जिसने गुण है, उन गुणों के ऊपर से आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब यहाँ मैंने शब्द बनाया है गुणाचार। अब गुणाचार लिखो, या आप जो है अपनी तरह से गुणों के लिए जो भी सब बना दो, तो ये आत्मा का अनिवार्य धर्म हो गया है। ख्याल आया कि नहीं? आत्मा का अनिवार्य धर्म है, क्योंकि उसके मूलभूत गुण ही है। आत्मा को अपने गुणों के साथ ही रहना है।
गुणों में तल्लीन रहना है, गुणों में लीन रहना है, गुणों में मस्त रहना है, गुणों में रममान करते हुए रहना है। ये सब उसकी लैंग्वेज के वर्ड्स है, ये हम समझ जाएंगे तो हमको ख्याल आ जाएगा। अब बात कहाँ है, ये दृश्य तो आपने देख लिया, समझे कि नहीं, लेकिन अब सवाल क्या है कि आत्मा इन गुणों का आचरण करे तो क्या होता है। जब जब आप गुणों का आचरण करेंगे तब तब सतत नेजरा होती रहेगी। बोलो रसीला बेन। जब जब आप गुणों का आचरण करेंगे तब तब सतत निर्जरा होती रहेगी। बरोबर, जितने टाइम गुणों के आचरण में रहेंगे, जितने टाइम जिस गुण के आचरण में रहेंगे, उतने टाइम उस गुण के ऊपर के आवरणीय कर्म की नेजरा होती रहेगी। बोलिए वर्षा बेन। नीति बेन बोलिए। जितना टाइम आत्मा उस गुण में तल्लीन रहेगी, उतना टाइम आत्मा के उस गुण के ऊपर से आवरणीय कर्म खत्म होते रहेंगे। शब्द इधर उधर मत करिए, शब्द पकड़िए, पहले से ध्यान रखिए। अब क्या है यहाँ पर, गुणों का आचरण ही हमारा धर्म है। ये हमारे हर घर के वॉल के ऊपर मार्बल पर बरोबर लिख करके रखिए, समझे कि नहीं। दूसरा, हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में डेली करते हैं, सामायिक दर्शन, पूजा, प्रतिकोण, माला, ये हमारा क्रियात्मक धर्म है। जो हम क्रियात्मक धर्म करते हैं उसके पीछे भी लक्ष्य तो गुणों को ही डेवलप करना है, समता के लिए हमको जो है सामायिक करनी। अब आत्मा जो है ये अपने कर्मों की निगरानी करती रहे, जब जब होती जाएगी तब करती जाएगी सब। अब हुआ क्या है, अभी आपको यहाँ पर ये दूसरा पिक्चर आपको ये देखना है, और इसमें से आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, जो जो गुण थे उसके ऊपर ये आवरणीय कर्म हो गए। अब ये आवरणीय कर्म आ जाने के कारण हमारे जो गुण हैं वो ढक गए हैं। अब ये कर्म जितने प्रमाण में ज्यादा रहेंगे उतने ही हमारे गुण जो है ढक जाएंगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर आज हमारा क्या हो गया है, ये सब जो है आवरण हो गए। अब ये हमारे गुण के ऊपर का आवरण है। अंदर जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वही शब्द आप लिखिए, ये है समता, ये नम्रता, ये सरलता, ये संतोष, ये दया, यही गुण है सब। इन गुणों के ऊपर ये कर्म का आवरण आया है। क्यों आया है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जब जब जीव अपने गुणों से विरुद्ध विपरीत आचरण करता है तब तक गुणों पर आवरणीय कर्म का बंध होता है। बोलो प्रवीण भाई बोलेंगे। जब गुण विपरीत करता है तो गुणों का आवरण होता है। बोलो माता जी, आप बोले सही शब्द बोलिए बरोबर। हाँ मैं मथेवंदामी साहब जी, जब जब व्यक्ति गुणों के विपरीत आचरण करता है तो कर्मों का बंध होता है, आवरण आता है और गुणों के ऊपर आवरण आता है। हाँ, गुणों के ऊपर आवरण आने को ही कर्म कहते हैं। बोलिए शब्द का ध्यान रखिए। ज्योत्सना बेन बोलशो। ગુણોની ઉપર આવરણ આવે તેને જ તે કર્મ કહે છે। हाँ, अधूरो अधूरो नहीं बोलो, जे बोलो ये पूरा बोलो व्यवस्थित। अब गुणों के ऊपर आवरण क्यों आता है? कोई बाहर से तो मिट्टी धूल तो फेंक नहीं रहा है, कोई बाहर से कोई दूसरा फेंक रहा है कि आप कोई मिट्टी धूल खा लो तो कोई ऊपर जाके अंदर आवरण हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है सर। तो हम क्या करें, हम गुणों के विपरीत आचरण करते हैं, तब जाकर के हमारे गुणों पर जो आवरणीय कर्म बनेगा वही कर्म कहलाएगा। बोलो बीना बेन बोल जो जरा शब्द हरखी रीते बोल जो बधाने। गुणों पर आवरण होता है उसे कर्म बंध कहते हैं। बतारे बोलो। जब जब जीव
जीव अपने गुणों से विपरीत आचरण करता है, तब कर्म का गुणों पर आवरण होता है, उसे कर्म बंध कहते हैं। कर्म कहते हैं। तो हाँ, सॉरी, कर्म कहते हैं। એટલે પ્રાઇઝ આવ્યું પણ ડબ્બી આવી ઢાંકણું નહીં આવ્યું, એવું થઈ ગયું। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि गुणों का आवरण। अब इसके अंदर दो शब्द दोनों का, अब ये क्या हो गया है, ये कर्माचरण हो गया है, कर्माचार, और ये हो गया है गुणाचार। अब ये शब्द लगाओ या आपने लगाया गुणाचरण, फिर आप इधर लगाएंगे कर्माचरण। अब आप ध्यान से समझिए कांति भाई, सिमंदर स्वामी ने प्रश्न पूछવામાં આવ્યો કે હે ભગવંત, આ સંસારના અનંતા જીવોમાંથી કર્મનું આચરણ કેટલા કરે છે અને ગુણનું આચરણ કેટલા કરે છે? બોલો, પ્રશ્ન શું છે? સિમંદર ભગવાને પૂછ્યું કે ધર્મનું આચરણ, ગુણોનું આચરણ કેટલા કરે છે અને કર્મનું આચરણ, કર્મનું આચરણ બંધ કેટલા કરે છે? चलो, अब आप इसका उत्तर समझना है हमको। सिमंदर स्वामी का उत्तर ये है, अनंत गुणे जीव कर्म का आचरण करते हैं, उनके अनंतवे भाग के ही मात्र गुणों का आचरण करते हैं। बोलो एल्साबेन, बोलो। सिमंदर स्वामी कहते हैं कि जितने जीव गुणों का आचरण करते हैं उसके अनंत में भाग का ही जितने जीव अनंत जीव कर्म आचरण करते हैं उसके अनंत में भाग के ही गुणों का आचरण करते हैं। आपका प्राइस तो नहीं आया, फर्स्ट भी नहीं आया, माइनस गया, इसलिए आप 3 खमास दे देना सर। गेलड़ा जी बोलिए जरा, शब्द बरोबर बोलना है। क्या हो गया? नहीं साहब जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अनंत जीव कर्माचरण करते हैं और उसके अनंत भाग के जीव ही गुणाचरण करते हैं। आपका भी एल्साबेन के जैसा ही रिजल्ट आया सर, माइनस हो जाएगा। मैं बताऊं? हाँ बोलिए साहब, अब माइनस होगा तो पनिशमेंट आएगा। जितने अनंत गुणे जीव कर्म का आचरण करते हैं उसके अनंतवे भाग जीव भी गुणों का आचरण करते हैं। चलो, आपका फर्स्ट प्राइज आया, ठीक है। अब बोलिए आंचलिया जी, आप बोलिए। जितने अनंत जीव कर्म का आचरण करते हैं उनका अनंतवा भाग गुण का उनका अनंतवा भाग जीव गुण का आचरण करता है। आप 9 नवकार गिनना था, आपने शब्द क्यों छोड़ दिए? कौन सा शब्द छोड़ा है? नीति बेन जरा बताइए इनको, इन्होंने कौन सा शब्द छोड़ा है? गुणे, इन्होंने अनंत कहा है, अनंत गुणे कहना है, अनंत गुणे जीव। अनंत गुणे जीव जो है, आप बरोबर शब्द पकड़िए। ये मैथमेटिक्स की तरह से साइंस है भाई साहब, इसको एक शब्द इधर उधर किया तो बाजी बिगड़ जाती है। अब आप ये सोच लीजिए कि हमारा नंबर किस में है? विजय भाई बोलो। अनंत जीव जो कर्माचरण करते हैं उसमें है मेरा नंबर। आपने भी कौन सा शब्द छोड़ा है? अनंत जीव, अनंत गुणा जी, जो जितने अनंत जीव कर्माचार करते हैं उसी में हमारा समावेश है। चलो, आप बोलेंगे दुर्गढ़ जी? नहीं, अच्छा। मैं अभी जुड़ी हूँ, मुझे ध्यान में नहीं, अभी जस्ट जुड़ी। धन्यवाद। चलो अंसा बहन बोलो। संसार में अनंत गुणे जीव कर्माचरण करते हैं और उसके अनंतवे भाग के जीव ही गुणाचरण करते हैं। हाँ चलो,
अब ये जो बात है आप इसको यहाँ पर देखना है। खाली मैं एक छोटा सा शब्द बदलता हूँ। अब शब्द बदल करने से आपको ध्यान में आ जाएगा। अभी क्या करेंगे सब? लाइट चली गई है? नहीं गई ना थी क्या? हमें तो दिखाई तो दे रहा है सर जी। नहीं, हमको सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। बहुत धन्यवाद, आपका ही पुण्य काम है। अब इधर मैं खाली शब्द बदल रहा हूँ, थोड़ा सा देखना। तो ये जो शब्द हैं, अब इसको मैं बदल करके यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो है दूसरा शब्द लिख रहा हूँ। हाँ, जरा क्लियर आ रहा है पढ़ने में? दुर्गुणाचार और दोषा, दुर्गुणाचरण चरण और दोषाचरण। वेरी गुड। चलो, अब ये तो शब्द तो सबको समझ में आ ही गए होगा। बोलो विपिन भाई, शू समझाए शब्द में? बोलो। दुर्गुण का आचरण और दोष का। जो दोषाचरण, गुण का अपोजिट वर्ड है दोष, गुण का अपोजिट वर्ड है दुर्गुण। आ गया ख्याल में आपको? अभी कर्म जो बन गया है वही दो दुर्गुण है। अब आप ये सोचिए कि एक आदमी समता का आचरण करे और दूसरा आदमी क्रोध का आचरण करे, तो गुण का आचरण किसका हुआ? जो समता का करेंगे समता का गुण। तो जब जब आप गुण का आचरण करेंगे तब आवरणीय कर्म की निजरा होगी, और जब जब आप दोष का आचरण, दुर्गुण का आचरण करेंगे तब नए कर्म का बंध होगा। आ गई बात? सिंपल बात समझिए आप। कर्म ग्रंथ है लेकिन मैं बहुत इजी कर रहा हूँ, एकदम सरल कर रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आना ही चाहिए साहब। बोलिए, अब आपको ख्याल आ रहा है? हाँ जी, गैलडा जी बोलेंगे। साहब एक वक्त रिपीट कर सो साहब? हाँ गुरुदेव। अरे बेवार करो। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये जो दुर्गुणाचार और दोषाचरण, ये जो दो जो शब्द बताए गए वो कर्म के विपरीत है। कर्म बंद होता है इनसे। हाँ, कर्म के विपरीत मत बोलो। कर्म कार्य है, ये कारण है। कार्य और हाँ, करेक्ट। गुणों के दोष दुर्गुण का आचरण करेंगे उससे कर्म का बंध होगा। बिल्कुल सही है। ये दोनों और गुण का आचरण करेंगे तो कर्म की निजरा होगी। करेक्ट, बरोबर। हाँ बिल्कुल सही। ये हाँ, ये फिक्स बात हो गई। आप कल जो है ना घर में मार्बल पर लिख करके रखना, कोई गेस्ट आएंगे तो पढ़ेंगे साहब कि हाँ साहब परमानेंट सेंटेंस है। तो अब आप इसमें से डिसीजन ले लो कि हमको क्या करना है, कब कब हमारी निजरा होगी, कब कितनी निजरा होगी, कब देखो निर्जरा रिजल्ट में है, हम देख नहीं पाएंगे। निर्जरा मतलब क्या विजय भाई बोलो? निर्जरा यानी वो कर्म का जो आवरण है वो निकल जाना। बोलो मेहता जी, आप बोलेंगे निर्जरा એટલે શું? નિર્જરા એટલે કર્મના પ્રદેશો અને કર્મનું આત્માના પ્રદેશ પરથી છૂટા પડી જવું, નીકળી જવું, તે નિર્જરા. वेरी गुड। और इसको कोई ज्यादा क्लियर कर सकते हैं? कर्मों का क्षय होना निर्जरा कहलाता है। कर्मों का क्षय। और कोई अच्छी तरह से डिटेल माता जी बोलिए, आप जरा क्लियर कर सकते हैं? आत्मा का कर्मों से छूट जाना निर्जरा कहलाता है। बोलो योगी बहन बोलेंगे। કર્મનું આત્મામાંથી આત્મા પ્રદેશમાંથી ખરી જવું ને નિર્જરા કહે છે। हाँ, अजी अजी कोई बीजा बे शब्द उमेरी सको एम छो अश्विन कुमार कर्म जी? कर्म भोगने के बाद निर्जरा हो जाती है। अभी उधर मत जाइए, बोलिए सिद्धार्थ बोरा, विजय कुमार जी भाई। अरे कोई खिड़की तो खोलोगे तो कोई पता चलेगा सर।
हाँ जी, हाँ अब दुगर जी पर आप ख्याल में आ गया। चलो मैं बोलता हूँ, ગુણા मैं ગુણાચાર बोलता और हूँ ध्यान से। ગુણાચरण करने ફરી જાય છે ત્યારે નિર્જરા चलो, अब निजरा का मतलब है कि जो कार्बन एटम्स, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों पर जो चिपके हुए थे, अब वो आत्म प्रदेशों से बिखर करके बाहर निकल जाए। बोलो जनक भाई बोलो। કર્મના વર્ગના જે એટમ્સ છે એ જે આત્મા પ્રદેશ જોડે ચોટેલા છે એ આત્મા પ્રદેશથી નીકળીને બહાર નીકળી જાય એને बरोबर, हाँ जी। अब ये देखो, ये कपड़ा है, ये मैला हो गया, गंदा हो गया। अब इसको हम धोएंगे साहब, तो क्या होगा? धोना मतलब क्या है? अब कपड़े पर से मैल जो है वो निकल करके पानी में बह जाए, निकल जाए, कपड़ा एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ हो जाए। सेम लाइक दैट, ये आत्मा है, आत्मा के प्रदेश है, आत्मा में गुण है और ऊपर आवरणीय कर्म लग गया है। अब जब आप गुण का आचरण करोगे तब निजरा होना मतलब ऊपर के ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इधर देखिए, इसमें दूसरे चित्र में ये कर्म के आवरण है। अब ये यहाँ से इसकी डस्ट जो है ये बिखर रही है, ये बिखर करके आत्मा प्रदेशों से बाहर निकल के चले जाना, इसको कहते हैं निजरा। पर्यूषण आए, आपने 28 की, 8 उपवास किए, इतनी निजरा हुई। 1 उपवास किया, इतनी निजरा हुई। स्वाध्याय किया, कितनी निजरा हुई। सामायिक की, कितनी निजरा हुई। पूजा की, कितनी निजरा हुई। मेडिटेशन किया, कितनी निजरा। सब जगह पर शब्द जो यूज होगा उसका मीनिंग ये है, जैसे कपड़े पर से धुल करके मैल निकल जाए, वैसे ही आत्मा के प्रदेश पर से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु बिखर के बाहर चले जाएं। जब बाहर चले जाएंगे, इधर देखिए, अब जैसे ये बाहर जाएंगे तो ये क्या हुआ? ये गुण आपका इतना बढ़ गया। अब ये गुण बढ़ गया इतना, अब वापस इस गुण पर फिर आवरणीय कर्म आ जाएंगे। कब आएंगे? बोलो एल्सा बहन, क्या रे आपसे फरी? फिर से हम गुणों का आचरण नहीं करेंगे, आत्मा गुणों के आचरण नहीं करेगी तब से। आज आपका दूसरी बार माइनस हुआ, अभी 3 नवकार नहीं 9 नवकार के। इधर का शब्द समझ के बोलिए ना, क्या दुर्गाचरण आचरण करेंगे। हाँ, जब आप दोष दुर्गुण का आचरण करेंगे तब वापिस कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आकर आत्मा प्रदेश पर चिपकेंगे। किस पर जाएंगे? ये जो गुण है उसी पर जाएंगे। जिस गुण से विपरीत दोष दुर्गुण का आचरण करेंगे उसी गुण पर आवरणीय कर्म नया बनेगा। महाराज साहब जी, एक इसी का रिलेटेड प्रश्न है। जब जब आत्मा दुर्गुण उच्चार करता है या गुणोच्चार करता है तो आत्मा को निश्चित रूप से आभास इसका होता है क्या? बिल्कुल होता है। बोलो, તમે દયા કરો, કરુણા કરો ત્યારે તમને પોતાને શું ભાવ થાય છે? અને તમે ક્રોધ કરો ને ગુસ્સો કરો ને બીજી બે ગાળ દો કોઈને ત્યારે તમને શું ભાસ થાય છે? ગાળ કઈ ઊંઘમાં બોલાય છે? जी नहीं जी, बिल्कुल होता है। जो आप बता रहे हैं वैसे ही एक्सपीरियंस होता है। फिर वो गुण आचार क्यों नहीं आगे बढ़ाते हम? क्योंकि कर्म का आवरण कितना है? अभी मैं वापिस सेंटेंस बोलता हूँ, ध्यान देना। एक एक गुण आत्मा में अनंत अनंत प्रमाण में है। बोलिए पहले। एक एक गुण आत्मा में अनंत प्रमाण में है। अनंत, हाँ आगे ध्यान से सुनिए। अनंत काल में अनंत बार आत्मा ने दोष दुर्गुण का आचरण करके आवरणीय कर्म अनंत बार बांध लिया है। अब इस समय अनंत गुना कर्म आवरण, जो कर्म का आवरण उदय में है या सत्ता में है, लेकिन गुण उसके अनंतवें भाग का ही उदय में। गेलरा जी, अशोक जी बोलिए। जितना आत्मा ने दुर्गुण अपने आत्मा के ऊपर बांधा है उसका आवरण
आपका माइनस पहले ही जो शब्द छोड़ रहे हो तो माइनस हो जाएगा सर। हाँ, ऐसा शब्द मत बोलिए। बोलिए राहुल जी बोलिए। चलो धन्यवाद, खिड़की खोली आपने। राहुल जी नाम है ना आपका? हाँ बोलिए। चलो। नहीं, गोकुल जी हाँ जैन बोलेंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र गुरुदेव। बोलो, खोलो दरवाजा तो खोलो। હું સોરી લોકડાઉન છે અહીંયા, એટલા માટે હું વોકિંગ કરું છું, વોકિંગ કરતા કરતા સાંભળું છું તમે. अरे वाह, ये भी कोई बात है आपकी। सॉरी। कंसंट्रेशन कहाँ से रहेगा समझे। हाँ, नहीं नहीं, कंसंट्रेशन बहुत है, इट इज अरे देयर, वाह, वेरी गुड। बोलो। बट तो सर गुरुजी एक मिनट आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे क्वेश्चन प्लीज। चलो हाँ, अभी जो बोलने वाले रिपीट करेंगे। ये आपको Redmi 7A लिखा है, वो नाम नहीं लिखा है। दाढ़ी वाले बाबा जी है कोई? हाँ, बोलो તમારું નામ શું છે? મને ખબર નથી, હું કેવી રીતે પૂછું? बोलવું છે नहीं? चलो ठीक है। अब आप पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए, आत्मा में गुण जो है अनंत अनंत प्रमाण में है। एक एक गुण, प्रत्येक गुण आत्मा में अनंत प्रमाण में है। अब बीते हुए अनंत अनंत काल में आत्मा ने दोष दुर्गुण का आचरण अनंत अनंत बार इतना कर लिया है, उससे इतना अनंत गुना कर्म बढ़ गया है कि एट प्रेजेंट अब हमारा गुण अनंतवे भाग में है और कर्म अनंत गुना ज्यादा है। बोलो महाराज कोठारी साहब, जी। हाँ महाराज साहब, जन्म question अनंता है, what अनंता is the अनंत What is the Durga? I understand Durgunachar, but what is Dosti Durgunachar? I didn't follow that. That is the same. Karma is durgun. Karma is dosh. क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, मद, मान, माया, ये सब जो है सब प्रकार के कर्म का आवरण ही है। अब क्या करना, ये दोष ही है, दुर्गुण ही है। अच्छा, मैं आपको ये पूछता हूँ योगी बेन, तमे તમારી જિંદગીમાં સત્ય વધારે બોલ્યું છે કે અસત્ય વધારે બોલ્યું છે? सत्य વધારે બોલ્યું છે। चलो वेरी गुड, आपको पूरा ग्लोब जो है प्राइज में दिया जाएगा। वेरी गुड। चलो अब आप सबको सबके लिए यही सोचना है। बोलो कांति भाई क्या गया? ये जता रहा, दरवाजो बंद कर छे बैठा है। अब आपने कांति भाई તમે સાચું જિંદગીમાં વધારે બોલ્યા છો કે ખોટું વધારે બોલ્યા છો? સાચું વધુ બોલ્યો છું, 25% ખોટું બોલ્યો છું। चलो वेरी गुड, ये और भी सेकंड प्राइज वाले निकले। अब आप एक एक को देखना है, सबको देखना है। बोलो बिपिन भाई, तमे તમારી લાઈફમાં સાચું વધારે બોલ્યું છે કે ખોટું વધારે? જે હોય ઈમાનદારીથી બોલજો ભાઈ। આ બે જણાનો તો પ્રાઇઝ આવે। સાહેબ સાચું ને ખોટું બંને બોલ્યો છું, કદાચ નહીં, ખોટું ये વધારે दोनों બોલ્યો के अंदर છે, आ गए। ખોટું વધારે બોલો બોલ્યો છે। વિજયભાઈ, હવે તમારો નંબર આવ્યો છે। વિજયભાઈ શાહ અને પછી મહેતાજી। જી મહારાજ સાહેબજી, જ્યાં ફાવે ત્યાં જ્યાં જે રીતે સ્વાર્થ થતો હોય એ રીતે બોલવાનું, એવું કયું છે? ये जवाब देने में भी घुमा रहे हैं। जवाब देने में भी बात घुमा रहे हैं कि मैं पकड़ा न जाऊं, समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं है साहब। अब आप ये सबको अपने अपने तरीके से सोच लेना है तो आपको ख्याल आ जाएगा। आज हम अपनी लाइफ का विचार कर लेना तो ये हमको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं साहब। तो ये आप समझ जाएंगे कि अगर हम अपने जीवन के अंदर दोष का आचरण ज्यादा कर रहे हैं कि गुण का आचरण। सत्य बोलना गुणाचरण है, झूठ बोलना दोषाचरण है। तो ये हम क्यों बोलते हैं भाई साहब? और मैं आपको ये पूछता हूँ कि सत्य जानने वाले झूठ बोलते हैं कि सत्य झूठ जानने वाले सत्य बोलते हैं साहब? मेहता जी बोलेंगे आप? सत्य जानने वाले ही झूठ बोल सकते हैं सर जी। ये तो जो और सत्य को कॉम्प्लिकेटेड, जानता बहुत नहीं अच्छी है बात वो है। उसके लिए तो वो हाँ? हाँ, अच्छी बात है, बोलिए। जो बोलो सत्य को ईलाबेन। जानता ही नहीं है। ईलाबेन बोलવું છે? तबीयत ठीक है तो बोलिए।
तबीयत तो ठीक है महाराज, कृपा है आपकी। जो मथेनंदानी जो बात सत्य जानते हुए बात को छुपाना चाहते हैं वो ही झूठ बोलते हैं। जिसमें ज्यादा माया छल कपट होता है वो ज्यादा झूठ बोलता है। चलो अब ये बात आ गई सामने, समझे कि नहीं? एक एक बात को लेकर के 100 पॉइंट ले लो आप। हर बात का हमको अपने लाइफ का पहली तरह से अच्छी तरह से उत्तर मिल जाएगा। तो क्या होगा? अब ये दोषों का आचरण, जितना दोष दुर्गुण, मतलब गुण से जो विपरीत है वो दुर्गुण हो गए, गुण से जो विपरीत है वो दुर्गुण हो गए। दुर्गुण को दोष कहो या गुण कहो, अब ये कारणीभूत है, उससे बंध होने वाला कर्म निमित्त रूप है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ये आत्मा की अनादिकाल से, अनंत काल से ये हमारी प्रवृत्ति हो गई है। क्यों हो गई है? कि गुण तो अंदर छिपा हुआ रहा है अनंतवें भाग में, और दोष अनंत गुना बढ़ गया है। तो लोग आचरण क्या करेंगे सर? कैसा आचरण करेंगे अपने जीवन में? दोष का ही करेंगे सर। ये तकलीफ है हमारी। तो ये चलता ही रहता है। अब सवाल क्या है कि जब दोषों का आचरण होता रहेगा, दुर्गुण का आचरण होता रहेगा, फिर वापस कर्म का बंध होता ही रहेगा सब। फिर हम नहीं बच पाएंगे। इस कर्म का आवरण हुआ, ये कर्म का आवरण हुआ, इस 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 कर्म का आवरण हुआ। अब ध्यान से सुनिए, सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, आत्मा पर इतने कर्मों का आवरण छा गया है, तो अब गुण कितने भाग में बचा है? बोलो दुगर जी, प्रश्न तो बोलेंगे वापिस। अनंतवा भाग बचा। चलो ये तो उत्तर ही दे रहे। प्रीति बहन, बाप जी। हाँ प्रीति बहन बोलिए, आपको ही पूछ रहा हूँ। क्या पहले प्रश्न बोल दो। बाप जी एक प्रश्न था। बचपन में अगर हम कोई गलत काम करते हैं, बचपन में कुछ गलत काम करते हैं, तो क्या उसका भी हमें पाप लगता है? और अगर जैसे अनजाने में किया था हमने, बट आज हम समझते हैं वो चीज को कि भाई मैंने ये गलत काम किया था, तो क्या उसका प्रायश्चित या उसका रस कम हो जाता है कर्म का? अच्छा मैं आपको पूछूं, छोटा बच्चा अनजान में टिक 20 पी जाए तो कोई असर होती है? क्या कुछ बोला आपने? छोटा बच्चा अनजान में टिक 20 पी जाए तो कोई असर होती है? हाँ असर तो होगा ही। तो फिर आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर आपको ही मिल गया। तो नहीं महाराज साहब, जैसे आज मैंने बचपन में किया, लेकिन आज अगर मैं उसकी मुझे तकलीफ है, मैं उसका खमत खामा यानी बिचामी दुकड़म भी कह रही हूँ, उसकी माफी मांग रही हूँ, तो क्या उसका रस कुछ कम होगा या नहीं होगा? हाँ जरूर होगा, लेकिन उसका प्रायश्चित भी तो करना है ना। बिना प्रायश्चित किए मात्र खमत खामना से रिजल्ट नहीं आता है। ख्याल आया कि नहीं? ठीक है, आज मैं 48 ईयर्स आपने कहा थोड़ा नरम हो जाएगा, लेकिन प्रायश्चित जाकर के निजरा कराएगा। आपको नरम करना है कि निजरा करनी है? नहीं, निजरा करनी है। हाँ तो समझदार है आप। अब जो है उसके प्रायश्चित करेंगे तो निजरा होगी। हमको निजरा करनी है, इसलिए ये बात आ रही है सामने। अब आप आगे की बात चलिए साहब, यहाँ पर क्या बात हो रही है? कर्म के आवरण आत्मा में इतने ज्यादा, इतने अनंत गुने हो गए हैं कि सिमंदर स्वामी is giving the answer that you can't touch the tip of the needle on the whole atma where there is no karma. बोलिए प्रीति बहन बोलेंगे। सर मैं थोड़ा लेट, बाप जी मैं लेट ज्वाइन हुई थी तो वैसे ध्यान नहीं। धन्यवाद। हाँ जी सॉरी। हाँ नीति बहन बोलिए। हमारी आत्मा पर कर्मों का आवरण इतना अनंत गुना है कि सुई की नोक के जितनी भी आत्मा के ऊपर सुई के नोक जितना भी रखें तो मतलब आवरण ही आवरण है। उतनी जगह भी बिना कर्म के आवरण की खाली नहीं है। हाँ उतनी जगह भी कर्म के आवरण के बिना खाली नहीं है।
कितनी, जस्ट टू टच द टिप ऑफ नीडल। बोलो विजय भाई मेहता जी बोलिए। हाँ સાહેબજી મને એમાં પ્રશ્ન થાય છે કે તો પછી 8 રૂચક પ્રદેશ માટે જે કહેવામાં આવે છે કે એના ઉપર કોઈ કર્મનું આવરણ નથી, એટલો हाँ, ભાગ तो તો 8 ખાલી જ રૂચક છે. પ્રદેશો, એ 8 રૂચક પ્રદેશો ખુલ્લા છે, પણ એ કેટલી ખુલ્લા છે. જગ્યા થઈ? જસ્ટ ટીપ ઓફ બહુ જ નીડલ, બહુ ટીપ ઓફ નીડલ, સુઈની અણી જેટલી જ થઈ ને. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હવે એ બધાના ઉપર આ કર્મનું આવરણ છે। अब हमारी बात कहाँ आ रही है? इधर देखिए, आप बोर्ड पर थोड़ा ध्यान से देखना। इतने इन सब कर्मों के अंदर सबसे बड़ा भारी कर्म जो हमारा है वो ये कर्म है, समझे? ये बाकी के सब छोटे छोटे दिख रहा है आपको, बोर्ड दिख रहा है बरोबर? हाँ दिख रहा बाकी है के दूसरे सब कर्म बहुत छोटे छोटे सामान्य हैं। अब ये मैंने जो बनाया है ये बहुत बड़ा भारी कर्म है। अब इस भारी कर्म का नाम है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। अभी इधर देखिए, मैं इसका डिवीजन कर रहा हूं। अब इसके डिवीजन के अंदर अगर मैं इस तरह से डिवीजन करूं, ये दो भाग का कर्म इधर आप देखेंगे, तो एक भाग जो है ये मिथ्यात्व मोहनीय और दूसरा अनंतानुबंधी कसाय, बरोबर। अब आपको ये ख्याल आ गया, बाकी के सब कर्म और इधर का ये कर्म। अब इधर आप ये देखना है आपको, ये पोर्शन जो है, अब ये पोर्शन है मिथ्यात्व मोहनीय का और ये वाला पोर्शन है अनंतानुबंधी कसाय। अब इधर ये जो कर्म आपके अलग अलग छोटे छोटे कर्म है, अब किसी की 10 करोड़ा कोड़ी सागरोपम, किसी की 20 है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, ये किसी की 30 है, किसी की है। अब ये सब की जो भी है, लेकिन इसकी स्थिति अभी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। अब ये भी किस में आया? दोष दुर्गुण में आया, कर्म के आवरण में आया। अब इसका आवरण कितनी बार होता है? कितनी बार होता है? जो लोग आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, कर्म, धर्म, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, लोक, परलोक कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कितनी बार सोचेंगे, कितनी बार बोलेंगे, कितनी बार वैसा आचरण करेंगे? हूँ नहीं मानता, मैं नहीं मानता हूँ, कोई कर्म वर्ण कुछ नहीं है, कोई आत्मा कुछ नहीं है, कोई मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं है, कोई भगवान कुछ नहीं है। ये सब महाराज लोग बंगस है, सब महाराज लोग जो है इन्होंने दुकानदारी चलाई है। अरे आप में खाओ पियो मौज करो, जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस वो लाइफ को मनाओ अच्छी तरह से, एंजॉय द लाइफ। अब ये विचार कितनी बार आया होगा? ये बातें आपने कितनी बार बोली होगी? ये लैंग्वेज कितनी बार किसके सामने यूज की होगी? अब ये विचारों के अंदर घूमता रहा कि नहीं रहा सब? तो जितनी बार ये हुआ उतनी बार इसके ऊपर लेयर चढ़ते गए। देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मैंने एक लेयर बनाया, दूसरा लेयर बनाया, ये तीसरा लेयर बनाया, मैं इसी के ऊपर और लेयर बनाते जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ। अब इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक जो है जिस तरह से घुटते घुटते ये हमने कर दिया था। अब ये इसका नाम जो है ये गांठ, ये ग्रंथि है ऐसा, बरोबर। अब ये ग्रंथि है तो अनंतानुबंधी कसाय के साथ है। अब क्या करना? अब ये इस कर्म का काम क्या है? भव संसार बढ़ाना, जन्म 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 आगे आपके जो है संसार बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। और इसके सामने जो है इधर देखिए, ये जो गुण है इसके सामने यहाँ पर, अब ये गुण जो यहाँ पर आ गया, जिसके अंदर ये गुण प्रकट हो गया, इसका नाम है सम्यक्त्व। अब ये गुण का आवरण है, गुण का आचरण है, ये गुण के विभाग में आ गया। यही कर्म जो था वो आवरण में निकल गया, यहाँ गुण प्रकट हो गया। इसका काम है भव संसार घटाना और इसका काम है भव संसार बढ़ाना। माता जी बोलिए आप अच्छी तरह से। ये गांठ निकल जाने से हमारा सम्यक्त्व गुण प्रकट हो गया और सम्यक्त्व गुण
का काम है संसार को घटाना और इसका कार्य है संसार को बढ़ाना। इसका मतलब किसका? मिथ्या गांठ का, मिथ्यात्व मोहनी और अनंतानुबंधी कषाय की जो गांठ है उसका काम है भव भ्रमण को बढ़ाना। हाँ, अब आ गई बात समझ में। इसलिए हम प्रयत्न क्या कर रहे हैं, हमें क्या प्रयत्न करना है? गुण का आचरण करना है, दुर्गुण दोष का आचरण बंद करना है। अगर दोष दुर्गुण का आचरण बंद करेंगे, प्रमाण घटाएंगे, कम करेंगे, वही हमारा धर्म है। और गुण का आचरण करेंगे वो हमारा धर्म है। दोनों तरफ से आप देखिए ना, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, दोनों को बताइए, आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये हम समझ तो गए, इतने लंबे टाइम से हमारा डिस्कशन चल रहा है तो हमारी समझ में आ गया कि आखिर हमारा संसार कौन बढ़ा रहा है, हमारे इतने भव क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इतने भव मतलब कितने? ये 70 कोड़ा कोड़ी वाला जो है ये हमारे भव बढ़ाता ही जाए, बढ़ाता ही जाए। संसार में कितने भव कर लिए आज तक हमने? अनंत का फिगर आया कहां से? इसी के कारण हुआ है। ये संसार बढ़ाने का काम कर रहा है। बाकी के ये छोटे छोटे कर्म हैं, ये आपको नरक में ले जाए, ये आपको तिरंज गति में ले जाए, ये आपको पनिशमेंट दे, ये आपको कान बुझाए, ये कर्म आपको अंधा कर दे, ये कर्म मूंगा बहरा कर दे, ये कर्म आपको, तो ये कर्मों के अलग अलग रिजल्ट है। सभी कर्म अलग अलग हैं, सब कर्मों के अपने अपने काम है, कार्य क्षेत्र अलग अलग है। इसका कार्य क्षेत्र क्या है अब ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये कर्म जो था, अब इस कर्म ने आपके लिए क्या काम किया है? तो सबसे पहले शॉर्टकट में छोटी लैंग्वेज में समझिए, ये कर्म आपके अंदर बिल्कुल नेगेटिव मेंटालिटी बनाएगा। अब ये नेगेटिव का मतलब निषेधात्मक, जिस बात में हर शब्द के अंदर वो ना ही बोलेगा। नहीं, आत्मा नहीं, मोक्ष नहीं, भगवान नहीं, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, लोक नहीं है, परलोक नहीं है, कर्म नहीं है, धर्म नहीं, जो बोलो आप उसका ना तैयार है। आप कोई भी शब्द बोलो, कोई भी तत्व की बात आने दो, कोई पदार्थ की बात आने दो, कोई सिद्धांत की, उसके पास ना ना ना, नहीं नहीं नहीं। अब ये आप हर व्यक्ति को सामने से पहचान सकेंगे, या तो किसी से मिलिए, बात करिए, पूछिए, जानिए, आप देखेंगे उनके विचार आपको ख्याल में आ जाएंगे। और जब जब ये बोलेगा तब तक बरोबर फिर इसके ऊपर ये जैसे ही बोला तो नया आवरण आया, फिर उसके नया आवरण आया, फिर इसके ऊपर नया आवरण आया। अब ये रोज नया आवरण आता जाएगा तो इसके ऊपर एक लेयर और बढ़ गया, फिर बोलेंगे, फिर वापस दूसरा लेयर बढ़ेगा सब, फिर बोलेंगे, फिर तीसरा लेयर बढ़ेगा, फिर बोलेंगे, फिर लेयर बढ़ता जाएगा, फिर लेयर बढ़ता जाएगा सब। नियम क्या है? जितनी बार आप आवरणीय कर्म को दोष दुर्गुण का आवरण आचरण करते जाएंगे तो इधर एक एक लेयर आपका बढ़ता जाएगा। बोलिए 11 क्या बोलेंगे, समझ में आ रही बात? महाराज जी एक प्रश्न पूछ लूं? जैसे महाराज जी मैं ये सोच रही थी, जैसे हम सपोजिंग इस भव में 70 कोड़ा कोड़ी से चलो 60 या 50 में कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट भव में तो फिर हम इतना बांध लेंगे, फिर 70 की बांध लेंगे, फिर नेक्स्ट भव में थोड़ी कम करेंगे, फिर 70 बांध लेंगे, तो फिर वो 1 कोड़ा कोड़ी तक कब आएगी, कैसे आएगी? नहीं आएगी, चला जाएगा, चला जाएगा। सम्यक्त्व होगा तो 70 नहीं बंधेगा, और मिथ्यात्व होगा तो 1 कोड़ा कोड़ी नहीं बनेगा। पहले ये बेसिक प्रिंसिपल सेट करो। बोलो आचार्य जी बोलेंगे। हाँ, आपने बताया है कि जब तक अगर सम्यक्त्व रहेगा तो वो 70 से 1 कोड़ा कोड़ी तक लेके आ सकता है, और अगर मिथ्यात्व में रहेगा तो वो 70 कोड़ा कोड़ी तक चलता रहेगा। अब क्यों शब्द बदलते हो, इधर उधर क्यों बोलते हो, समझ में नहीं आ रहा है। राहुल जी बोलिए, मैंने क्या बोला है? आप अनम्यूट करो फिर बोलो, अनम्यूट करके बोलो। अगर सम्यक्त्व होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी नहीं होगा।
बरोबर। और आगे मिथ्यात्व होगा तो एक कूड़ा कुड़ी नहीं होगा। हाँ, तो मिथ्यात्व होगा आपका, मिथ्यात्व में कई विचारधारा होगी तो सित्तेर कोड़ा कोड़ी बनती जाएगी, बार 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 बनती जाएगी, क्योंकि उसमें अनंतानुबंधी कसा है। जब सम्यक तो आ जाएगा तो अनंतानुबंधी नहीं रहेगा, तब आपका अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संतुलन है वो छोटे छोटे कसाय रहेंगे, तो वो आपको जो है एक कोड़ा कोड़ी के अंदर ही रिजल्ट देगा। अब आपको जो भी सोचना है आप चलते जाइए, समझेंगे तो ख्याल आएगा। मथिनंदामी, सम्यक्त्व में भी शायिक सम्यक्त्व जब आएगा तभी तो नहीं रहेगा ना, वरना रेगुलर सम्यक्त्व तो आता जाता भी रह सकता है क्या? भले ही रहे, कोई चिंता नहीं है। ये क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है, उसमें अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन क्षायी का आ जाए तो फिर तो सवाल ही नहीं है। ख्याल है कि नहीं? लेकिन फिर रेगुलर तो नहीं है, भले ही लेकिन न आए, लेकिन क्षायोपशमिक हो तो भी बहुत राजी होने जैसा है। हाँ, वो तो एक बार आता है तो जाता नहीं है, लेकिन ये जो नहीं रेगुलर क्षायिक नहीं जाता है, क्षायोपशमिक जाता है, लेकिन फिर भी जब आपके विचार नहीं बिगड़ेंगे तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो जीव सम्यक से बन गया है, अब ये अंदर आपके लिए ये पॉजिटिव हो गया है। अब जब ये पॉजिटिव हो गया है तो इसके लिए सामने कोई भी प्रश्न रखिए जिसके विषय में ये बिल्कुल सर्वथा ना बोलता है, ये सब बात में हाँ बोलता है। आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष भी है, कर्म भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, लोक भी है, परलोक भी है, धर्म भी, ये सबके अंदर हाँ बोल रहा है। ये हमको लाना है, ये रिजल्ट लाना पड़ेगा। ये तो है। हाँ, तो ये इसमें से निकल करके आपको इसमें आना है। अब पहली बात ये क्या हो गई, अगर निकल के आना है तो दोष दुर्गुण का आचरण दोबारा न करें। ये असत्य हो गया कि नहीं? इसने बोला आत्मा नहीं है और इधर महावीर स्वामी कह रहे आत्मा है। अब महावीर स्वामी के सिद्धांत से ये विपरीत बोल रहा है कि नहीं है, मैं नहीं मानता हूं, आत्मा नहीं है। तो ये मिथ्या विपरीत वचन जो है वही उसको कर्म बंधा रहा है निरंतर, कांस्टेंट एंड कंटिन्यू। अब ये हमको ख्याल आना चाहिए। अब हमारी अवेयरनेस क्या रहनी चाहिए, हम इतने सारे विषय में जिसमें नेगेटिव है ना के, वो हम आज से नहीं बोलेंगे, नहीं विचार भी नहीं करेंगे, तब वो गुणाचार होगा, तब वो गुण का आचरण होगा। हाँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अरे नहीं है तो मैं स्टडी करूंगा, मैं नॉलेज प्राप्त करूंगा, फिर मैं बोलूंगा उसके पीछे। नहीं है नॉलेज, मैं चुप तो रह सकता हूँ, मौन तो रह सकता हूँ। कोई आकर के पूछेगा कि हाँ साहब बताइए साहब, आत्मा आप करते हैं तो क्या? अच्छा भाई, मेरे को नहीं मालूम है, मैं आत्मा के बारे में स्टडी करके आपको नेक्स्ट मंथ इसका उत्तर देता हूँ। भाई ना बोल करके आप नेक्स्ट मंथ बोलने में हमारी कौन सी इज्जत चली जाती है? लेकिन अब मैं उसमें हर बात में जो है हाँ ना तो मैं नहीं करूंगा साहब, ये बात तो सही है। अब ये सबको अच्छी तरह से समझ लेना है, नहीं तो जिंदगी में कभी भी हम जो है सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, फिर भव पूरा हो जाएगा, फिर जन्म बीत जाएगा। अब मैं यहाँ पर बीच में 1-2 मिनट की अनाउंसमेंट कर दूं। हाँ। अभी तक हम जो ये समझ रहे हैं, ये सारा चल रहा है, इसके लिए ऐसे विचार में से बाहर निकल के पॉजिटिव में आना है। अब इसके विषय मैंने अभी क्या बताया था, ये आत्मा के बारे में बात है, ये ना कह रहा है, ये परमात्मा के बारे में ना कह रहा है, ये मोक्ष के बारे में ना कह रहा है, ये पुण्य पाप के बारे में ना कह रहा है, ये धर्म के बारे में ना कह रहा है, कर्म के बारे में ना कह रहा है, स्वर्ग नरक के बारे में, लोक परलोक के बारे में। अब इसमें से हम इन सब के लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ, साइंटिफिक फिलोसॉफिकल प्रमाणों के साथ, प्रूफ के साथ इसकी स्टडी करें
और इसकी स्टडी करके हम अगर ये ढूंढने लग जाए आत्मा भी कैसे है, परमात्मा भी कैसे है, मोक्ष भी कैसे है, पुण्य पाप भी जो है वो भी कैसे हैं, यहाँ धर्म भी है, कर्म भी है, लोक परलोक भी है और स्वर्ग नरक भी है, ये सब बातों की स्टडी हमको करनी है। तो ये करने के लिए जो है ये टॉपिक से क्लासेस चालू हो रही है, उसका नाम है गणधरवाद। अब ये क्लासेस हमारी चालू हो रही है बेंगलोर के अंदर। श्रीमान रमेश जी जैन फाउंडेशन के वो व्यवस्थापक संस्थापक है, वो चला रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी बात कही, लिंक जोड़ी और बेंगलोर और बॉम्बे वालों ने मिल करके डिसीजन लिया है और उन्हें तैयारी की है कि आप जो है गणधरवाद का विषय चलाइए, तो इन सब को मिथ्यात्व में से बाहर निकलकर सम्यक दर्शन प्राप्त करने का बड़ा अच्छा चांस मिलेगा। तो 1 बरस का पूरा एकेडमिक कोर्स तैयार किया है। एवरी मंडे एंड एवरी सैटरडे एट 7 PM इंडियन टाइम। उस हिसाब से मैंने कभी ज्यादा स्लॉट तो टाइम का खाली नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये 2 दिन आप कैसे भी सेट करो एट 7 o'clock, क्योंकि वापिस हमारा 8 बजे तो हमारा चालू हो जाता है सैटरडे को। तो 7 से 8 की क्लास उनकी, 8 से 10 आपकी। सब्जेक्ट ये है गणधरवाद। नाम क्यों दिया है कि आगम शास्त्र के अंदर कल्प सूत्र में जो 6th लेक्चर है वो गणधरवाद के नाम से है, इस नाम से फेमस है। अंदर का सब्जेक्ट ये है। ये तो महावीर स्वामी के 11 गणधर जो थे, ये 11 गणधर जो थे, ये इनके सबके जो है ये ऐसे ही थे, सबके डाउट्स थे। वो ब्राह्मण थे, उनके वेद की अभ्यास करके आए थे, वो आकर महावीर स्वामी को पूछ रहे हैं और महावीर स्वामी इसका बरोबर आंसर दे करके समझा रहे हैं कैसे आत्मा है, ये हम कैसे प्रूफ करें, कैसे माने। तो यहाँ तो लॉजिकल प्रूफ चलेगा सब। मैं भी आत्मा को हाथ में लेके दिखा तो नहीं सकता हूँ, ये लो देखो ये आत्मा है, ये तो क्यों नहीं दिखा सकते हैं कि आत्मा तो आरोपी है। तो एक तरफ तो हम यहाँ की ग्रंथि खोलने के लिए, ग्रंथि भेद के लिए स्टडी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमको ये भी साथ में समझने को मिल जाए कि आत्मा कैसे है, मोक्ष को कैसे प्रूफ करे कि मोक्ष है। लोग परलोक नहीं दिखाई देते हुए भी आपको कैसे प्रूफ करना कि है। तो ये सब लॉजिकल प्रूफ के साथ है। तो ये जिनको भी स्टडी करने की इच्छा हो, लेकिन ये जो हमारे क्लास जो चल रहे हैं इसमें और उसमें फर्क है मेहता जी, 2 के अंदर जो अंतर है, इसमें तो अभी क्या है सैटरडे संडे है तो आप लोग आराम से सुन रहे हो, क्या है किसी को कोई चिंता नहीं है। महाराज बहुत अच्छा है, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। एक भाई साहब है ना वो अभी, वो बोले मैं तो वॉकिंग जॉगिंग करता हूँ, सुनता हूँ, समझे कि नहीं, तो ठीक है चलो अब क्या बोले उनको। लेकिन ये क्लासेस गणधरवाद जो चालू होगा तो ये बरोबर एग्जाम देनी पड़ेगी, एंड आफ्टर 1 year दिस इज एकेडमिक ईयर, एंड इफ यू विल स्टडी फॉर 1 year, क्या लायक नहीं, फिर आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, एंड देन महावीर रिसर्च फाउंडेशन एंड जैन फाउंडेशन विल गिव यू द सर्टिफिकेट अबाउट दैट। ये स्टडी के विषय है, आपको खाली सुन करके राजी हो गए ऐसा नहीं है। 2 classes पर वीक, बरोबर, तो 1 साल की लगभग 96-98 क्लासेस होगी, 2-3 एक्स्ट्रा हो जाएगी, 100 क्लासेस, 100 क्लास का ये एकेडमिक कोर्स है। सो दोज हु वांट टू स्टडी इन दैट दे शुड जस्ट फॉर्म भर सकते हैं। एल्सा बेन को आप बोलेंगे ये सबको भेज देंगे, और जो वहाँ पर जिन लोगों ने तैयार किया है वो आपको सबको भेज देंगे। तो उसको पहले स्टडी कर लो, समझ लो, और फिर उसके अंदर जो नीचे लिंक है तो रजिस्टर योर नेम, जिसको पढ़ना है सीखना है। परंतु विजय भाई शाह एक विनंती करो छो के आप भणवा पहला रोज 1 किलो बदाम खावानी शरूआत करजो, तो तमे फिलोसॉफी लॉजिकल अप्रोच आप स्टडी कर सकेंगे, समझ सकेंगे। क्योंकि जैसे हमारा जैन धर्म का आगम शास्त्र है, वैसे हिंदू धर्म में वेद वेदांत है। तो वो ब्राह्मण लोग वेद वेदांत वैदिक फिलोसॉफी लेकर आ रहे हैं,
और महावीर के शिष्य इंद्रभूति, गौतम स्वामी अग्निभूति, वायुभूति, इनका डिस्कशन चलता है ऐसा। वो डिस्कशन कितना हैवी है, कितना है, उसका मूल ग्रंथ है मेहता जी विशेष आवश्यक भाष्य, और उसके ऊपर जो है ये मुझे समझाना है और धीरज रहनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझाना, थोड़ा थोड़ा सिखाना। उसमें उन्होंने लिमिटेशन फिक्स किया है 1 घंटे का। इधर हमारे यहाँ तो क्या है, कहाँ चलता है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, सबको पसंद है, चलो भाई तो जितना भी टाइम, ये एलिजाबेथ सिग्नल देती है तब बंद होता है, नहीं तो गाड़ी चलती है। और इसमें कोई आप निश्चित है कि हमको पढ़ना ही है, हमको तो सुनना है महाराज, क्या आप जो बोलते जाओ हम सुनते जाएंगे। लेकिन 2 में फर्क है कि नहीं, पढ़ने में और सुनने में 2 में अंतर है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हाँ, तो उसमें स्टडी करनी होगी और इसमें तो आपको खाली सुनना है, क्या लगेगा ऐसा। हाँ जी बोलिए। मथेनंदानी, इसके लिए कोई बुक या कुछ लिटरेचर कुछ मिलेगा क्या हमें? हाँ बिल्कुल मिलेगा साहब। अभी भी गणधरवाद की पुस्तक 2 वॉल्यूम ई बुक्स में आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी इसी नाम से। अब ये कोर्स जो है वो शुरू कर रहे हैं 3 जुलाई से। एक्चुअली अभी 15 जून से करना था, लेकिन उनके पास टाइम स्लॉट खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने थोड़ा पोस्टपोन किया। किसी की क्लासेस चालू थी तो उनका कोर्स पूरा हो रहा है, पूरा होने के बाद 3 जुलाई से ये चालू करेंगे। आज ही उनका जो है बना बनाया तैयार पोस्टर आया है, मैंने भेजा है, तो एल्साबेन ग्रुप में आपको सबको भेज देगी और फिर आप उसके ऊपर अपना डिसीजन लीजिए, जिसको भी करना है, जिसको भी इच्छा हो, क्या लगेगा नहीं। बिल्कुल देखिए, ये हमने वो कहा, क्या बोलते हैं, कथा है, कथा सुन ली ने कान पवित्र थई गया, ऐसा मत सोचना, इसमें स्टडी करनी पड़ेगी इसका। लेकिन ये जब आ जाएगा समझ में, कैसे आत्मा है, मोक्ष क्या बात है, कैसे है, ये जब सब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो ग्रंथि भेद तो 1 मिनट का काम है। हम जो इतने लंबे टाइम से चल रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ग्रंथि भेद यथा प्रवृत्तिकरण, लेकिन आप लोगों में से ये काफी लोगों ने ये माता जी है, दूसरे काफी लोगों ने आग्रह किया कि नहीं महाराज हमको तो समझना ही है, भले ही डिटेल हो गए, तब जाकर मैं इसका इतना ये चार्ट पूरा लेकर आया हूँ आपके सामने। और मैंने पहले कहा था कि ये चार्ट तो अगर आप समझेंगे तो शायद कितने महीने लगेंगे मुझे मालूम नहीं है। आज वही विषय चल रहा है। हाँ जी, अभी आज तो दिखाएंगे ना चार्ट। हाँ सर जी, चालू करो। हाँ ओके। हाँ जी, ये चार्ट जो मैंने आपको सबको भेजा है और सबको मिला है, समझे कि नहीं। अब इसमें से आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए कि कहाँ पर आपको जो है दोष और दुर्गुण जो है वो कैसे टालना है, समझे कि नहीं। तो कौन सा नंबर है, 7 नंबर पर 8 दोष देखिए, 8 नंबर पर 8 गुण देखिए। थोड़ा एनलार्ज कर दो, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, दिख रहा है सबको? थोड़ा एनलार्ज कर दो। हाँ दिख रहा है। हाँ बरोबर। देखिए 7 नंबर की लाइन में पूरा नीचे से देखिए आपको दोष दिख रहे हैं, 8 नंबर की पूरी लाइन में देखिए सारे गुण दिख रहे हैं आपको। अब इन 2 में से डिसीजन लेना है सबको कि मैं कौन से दोष, कितने दोष, कैसे दोष दुर्गुण घटा सकता हूँ और कैसे मैं गुण बढ़ा सकता हूँ। देखिए घटाना बढ़ाना ये कोई पैसे का खेल तो है नहीं साहब, ये तो आचरण करने का है। गुण भी किसके हैं, आत्मा के, कर्म भी किसके हैं, आत्मा पर लगे हुए कर्म है। मैं एक आत्मा हूं तो मेरे ही गुण है और मेरे में ही कर्म है, मेरे ही गुणों पर आया हुआ आवरण वही मेरा कर्म है, मेरे ही गुणों पर आया हुआ आवरण जो है वो मेरा कर्म है, और मेरे ही कर्म की निद्रा होने से प्रकट होने वाला वही मेरा गुण है। बोलेंगे आप दुगड़ जी? नहीं, अच्छा जाने दीजिए। हाँ बोलो, अबे कौन बोलશે તમે બીનાબેન બોલો। સર ધ્યાન નહોતું। અરે ભગવાન, તો તમારી બાજુમાં બેઠા એમને કહો જેમનું ધ્યાન વધારે રહેતું હોય। નહીં સાહેબ, તમે જેટલા દોષ વધારે કરશે એટલા કર્મો વધારશે એમ તમે વાત કરતા હતા, અને જેટલા ગુણ પર આચરણ રહેશે
એટલા કર્મો ઘટતા જશે, નિર્જરા થશે અને આપણે સમ્યક્ત્વ તરફ આગળ વધશું. हाँ बराबर. अब आप ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं. अब क्या हो गया है, इन कर्मों के कारण आत्मा की अनादि काल की आदतें बन गई है कर्म का आचरण करना, दोष दुर्गुण का ही आचरण करना. ये हमारी आदत बन चुकी है. अब इतनी बड़ी आदत के कारण अब करें तो क्या करें भाई साहब, कैसे करें बताइए. अब इन कर्मों की आदत होते हुए भी हमको अपने अंदर समझना है, सत्ता में गुण पड़े हैं. महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं, निगोद के जीव से लेकर चींटी मकोड़े से लेकर के मक्खी मच्छर से लेकर के मनुष्य देवी देवता नार के अनंत जीवात्माओं में अनंत गुण सत्तागत पड़े हैं. जयदीप जी बोलेंगे, गोकुल जी जैन बोलेंगे. हाँ जी, जय जिनेन्द्र. यस, बोलिए. अनंत सत्ता में अनंत गुण पड़े हुए हैं, नारकी हो, देवलोक हो, तिर्यंच हो या मनुष्य गति हो. वेरी गुड. हाँ साहब, ये अब वो कौन है, नारकी, देव, मनुष्य, चींटी मकोड़े, हाथी घोड़े, ये तो शरीर है. हाँ जी. जिन जीवों ने जिस कर्मानुसार जिस गति में जाकर जो शरीर धारण किया है वो तो उनके शरीर है, लेकिन अंदर हाँ कौन जी. है, शरीर के अंदर सत्तागत कौन, तो आत्मा. आत्मा है. पहले हमको ये आत्मा. स्वीकार हाँ. करने का है, हमको गुण बाजार में खरीदने जाना नहीं है. गुण बाजार में मिलते नहीं हैं. गुण बाहर पैसे से बिकते नहीं, मिलते नहीं हैं. गुण मेरे बिल्कुल. में ही, आत्मा में ही, सत्ता में पड़े हैं. हाँ. अब मुझे सिर्फ बिल्कुल. इन गुणों को आचरण में लाना है, मेरे अंदर पड़े हैं. हाँ जी. क्या मैं क्या मैं समता नहीं रख सकता हूँ? क्या बिल्कुल मैं रख सकते. सहन नहीं कर सकता हूँ? क्या हाँ मैं जी. सज्जन नहीं बन सकता हूँ? क्या बिल्कुल. मैं सरलता नहीं रख सकता हूँ? हाँ जी. ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं रख सकता हूँ? नहीं नहीं क्यों बोल रहे हो? नहीं महाराज, नहीं. बहुत डिफिकल्ट है. नहीं ना, संसार में रहना है तो बहुत डिफिकल्ट है. अरे बहुत डिफिकल्ट है, वही तो करना है आपको. बिल्कुल. फिर तो हमेशा ही संसार में है, अनंत काल सब आप संसार में ही. सही. देखिए, निमित्त हमारे सामने है, निमित्त है, कारण है, बहाने हैं, सब कुछ है. फिर भी इन बहानों के बीच में, इन कर्मों के आवरण के बीच में, निमित्तों में रह करके ही हमको गुणों का आचरण करना. अब आप क्या बोलेंगे साहब, नहीं नहीं साहब, હવે આ જન્મમાં તો પોસિબલ નથી, હું મહાવિદ્યમાં જઈશ ને, ત્યાં સિમંદર સ્વામી પાસે રહીશ ને, એટલે ત્યાં બધા 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 ગુણોનું આચરણ કરી લઈશ. ऐसे बहुत बोलने वाले एक्सपर्ट बोलते हैं भाई साहब. अच्छा, जब उनको पूछो आप महाविद्य में गए थे तब क्या हुआ, तो महाविद्य में गए महाराज साहब, इतना बड़ा आयुष्य था, इतनी बड़ी फैमिली थी, इतने बड़े रिश्तेदार थे, नहीं हो पाया. तो मैंने वहां सिमंदर स्वामी को कहा, अब मैं वापस भरत क्षेत्र में जाऊंगा, अमेरिका में रहूंगा, एटलांटा में रहूंगा, तब मैं वहां जाकर के सब गुणों का आचरण करूंगा. अब फिर सिमंदर स्वामी पूछे, केम भाई, अब आप अमेरिका में गए, वहां तो गुणों का आचरण किया सबने. પણ મારા સાહેબ શું કહું, હવે મારા નેબર એવા હતા, મારા રિલેશન એવા હતા, મારી વાઈફ એવી માથા ભારે મળી ગઈ કે શું કહું હવે તમને, આવી પરિસ્થિતિ થઈ ને આમ થયું ને તેમ થયું. ये हमारे जवाब तो तैयार ही. तो कितनी बार आप महाविद्य जाओगे, कितनी बार भरत क्षेत्र आओगे, कितनी बार देव गति में देवता बनोगे, कितनी बार मनुष्य गति में आओ. अनंत चक्कर हो गए. सिमंदर स्वामी अभी पूछे, भाई साहब इच्छा है, कब विचार है, की इच्छा है. मैं भगवान क्या करूं, मैं अब क्या करूं, मैं एक काम करूं, मैं जब मोक्ष में जाऊंगा तब नहीं बोलूंगा बस. अरे भाई साहब, कब जाओगे आप मोक्ष में, कैसे जाओगे, तुम जा ही नहीं सकोगे मोक्ष में. तो जो करना है संसार में करना है, मोक्ष में जाने के बाद कुछ नहीं करना है. और मोक्ष में जाने के लिए संसार में ही सब कुछ करके यहीं से लेकर के जाना है, यहाँ से लेकर के जाना है. हम ये मेहनत कर रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की मेहनत का मतलब हुआ कि मोक्ष का बीजारोपण. सम्यक्त्व पामવું એટલે મોક્ષનું બીજ વાવવું. બોલો યોગી બેન, બોલશો? नहीं, चलो गेलड़ा जी बोलिए. ये जो, हाँ हाँ गुरुदेव मैं बताता हूँ, ये सम्यक्त्व
के लिए हमें गुणों का आचरण करना होगा, और ये जो दुर्गुणाचार को मिटा के हमें गुणाचार में आना होगा, तभी हम अपने भविष्य का मतलब कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। बोलो भूपेन्द्र भाई આવી ગયા તમે? હા બોલો, ચાલો શું બોલવાનું છે? સમ્યક્ત્વ પામવું એટલે શું? સમ્યક્ત પામવું એટલે મોક્ષનું બીજ વાવવું આપણે. वेरी गुड। मोक्ष का बीजारोपण है ये सम्यक दर्शन। बोलो अब जिनको मोक्ष नहीं प्राप्त करना है, जिनको मोक्ष की इच्छा नहीं है, उनको ये झंझट करने की जरूरी नहीं है। आपको ग्रंथि भेद करने की जरूर नहीं है। आपको इतनी बड़ी बात क्यों करो आप मेहनत? तो जिसको मोक्ष प्राप्त करना है विजय भाई, उनको कहते हैं मोक्ष रुचि जीव है, और इसको मिथ्यात्वी जीव को संसार रुचि जीव बोला है। बोलिए ललिता जी, बोलेंगे? नहीं, चलो मिथ्यात्व जीव को संसारी जीव कहा है, संसारी रुचि जीव कहा है। हाँ, और मुख्य रुचि जीव का तो भी बोलो ना, मोक्ष प्राप्ति जीव को दो बात बोलनी है, दोनों बात बोलनी है। मोक्ष प्राप्ति जीव को मोक्ष रुचि जीव कहते हैं। हाँ, सीधी बात बैठा हो कि जिसका मिथ्यात्व मोहनीय कर्म अभी है वो संसार रुचि जीव है, वो संसार की इच्छा वाला है, संसार बढ़ाने वाला है, उसको मोक्ष से सम्यक्त्व से किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये जो है सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष रुचि, रुचि का मतलब इच्छा वाला है। तो जिसको मोक्ष की रुचि हो वही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करे, वही ग्रंथि भेद करने की मेहनत करे, वही यथा प्रवृत्तिकरण सब कुछ करे। बाकी इस जीव को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने संसार में खाओ पियो मजा करो, लीला लहर चल। बोलो क्षमा इच्छा छे राहुल भाई, आपकी इच्छा क्षमा है, किसमें इच्छा है आपकी? मोक्ष में, सम्यक। तो मोक्ष की इच्छा है तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रंथि भेद करना पड़ेगा सर, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। महावीर स्वामी को भी करना पड़ा, पार्श्वनाथ को करना पड़ा, आदिनाथ को करना पड़ा, अनंत 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 जितने जीव मोक्ष में गए, जिनको मोक्ष में जाना था, उनको पहला फर्स्ट स्टेप यहाँ से ही शुरू हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है। आपने ये फर्स्ट स्टेप में मेहनत जरूर है, नहीं किया तो फिर मिथ्यात्व है ही है, संसार रुचि हो ही हो। अब संसार में रहोगे, संसार में भटकते रहो, परिभ्रमण करते रहो, अनंत भव बिताते रहो, चलता रहेगा संसार। संसार का अंत अनंत काल में भी कभी आने वाला नहीं है, संसार भी परमानेंट है। बोलिए इलाबेन, आ रही है बात समझ में? गलत तो नहीं है ना? मथे नंदामी आप फरमाओ, गलत हो ही नहीं सकता महाराज। अरे भाई ये दो सेंटेंस बोलो, मैं बोल रहा हूँ, गलत है कि सही है? सही है महाराज। जो मिथ्यात्वी जीव है वो बी जो है भ्रमण का बोता है, और जो सम्यक्त्व का बी बोएगा वो मोक्ष का बी बोएगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। अभी आपने बात पर ध्यान नहीं दिया प्रवीण जी। दो वाक्य, लास्ट कौन से सेंटेंस है? संसार के बारे में। हाँ जी, अभी क्या बात है? संसार भी परमानेंट है ना, अनादि अनंत काल तक संसार एज इट इज रहने वाला है। संसार का अंत कभी हाँ, संसार का अंत कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आएगा। अब देख लो, भूतकाल में अनंत काल बीत गया, आज भी सब एज इट इज है कि नहीं? क्या अंत आया सब? क्या फर्क पड़ा है? तो अनंत अनंत काल के बाद भी संसार एज इट इज ऐसा ही रहने वाला है। आप दूसरों की बातों में आकर के ये मत समझ लेना देयर विल बी एंड ऑफ होल यूनिवर्स, देयर विल बी एंड ऑफ होल वर्ल्ड। यू सी, वो क्या 22 मार्च आएगी और दिसंबर आएगी और ऐसा हो जाएगा, माया कैलेंडर के अंदर ऐसा आ जाएगा और 2022 में ऐसा हो जाएगा, सारे पृथ्वी का संसार। अरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे बोलने वाले कई बार है, 2012 में बोलते थे, 2012 के अंदर बोलते थे, फिर बाद में बोला, फिर तीसरी बार बोला कि देयर विल बी द एंड ऑफ होल अर्थ, और आज दिन तक कुछ नहीं हुआ।
नहीं होने वाला है। संसार का अंत कभी नहीं आएगा, अनंत अनंत अंत 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 काल के बाद भी नहीं आएगा। अब वो क्या है, वो सामूहिक संसार सब जीवों का, अनंत जीवों का है। आप अगर अपना पर्सनल ओन डिसीजन आप ले, मुझे मेरे संसार का अंत लाना है, देन इट इज पॉसिबल फॉर यू। आप सबकी चिंता मत करो, अनंत काल के संसार का सबका विचार मत करो। आपको अपने संसार का अंत लाना है, आपके लिए पॉसिबल है, आप ला सकते। फिर वहां रिलेशन कोई काम नहीं आएगा, संबंध कोई काम नहीं आएगा। नहीं साहब, मारा पति पण हाथे आवे तो मोक्षમાં જવું ને, બે જણ મોટા સાથે મોક્ષમાં જઈએ સાહેબ, પતિ ના આવે તો હું શું કરું, કોઈ કે મારી દીકરી ના આવે તો, કોઈ કે મારો દીકરો ના આવે તો, કોઈ કે મારા, अरे भाई साहब वहां कोई रिलेशन किसी का कुछ काम नहीं आता है। पत्नी सम्यक दृष्टि हो और पति मिथ्यात्वी हो, क्या लेना देना है भाई साहब। बाप सम्यक दृष्टि हो और बेटी मिथ्यात्वी हो, बेटी सम्यक दृष्टि और बाप मिथ्यात्वी हो, आप किसी को लेकर के नहीं जा सकते हो। या तो सबको सम्यक दर्शन प्राप्त कराइए, या सभी सम्यक दृष्टि साथ में बनिए, फिर साथ में जाओ, फिर कोई हरकत नहीं है आपको। वहां रिलेशन से मतलब नहीं है, कोई संबंध काम का नहीं है। बोलो बीनाबेन, તમે એકલા જશો કે જનકભાઈ લઈને જશો? ઈચ્છા છે બધા સાથે જાય, એ તો ઈચ્છા છે, બધાને હાથે લઈ જશો તમે, એટલે મોટી બસ લાવશો કે મોટી પ્લેનમાં બધાને ભેગા? કરોડો મુનિ પણ સાથે ગયા છે ને, એવી રીતે ચાન્સ લાગી જાય। એટલે કરોડો મુનિ કોણ કોના સગા હતા? કલ્યાણ મિત્ર। તમે જનકભાઈની વાત કરો ને, તમે પહેલા એ તો કહો પહેલા। બોલો નીનાબેન, તમે જે છે ભૂપેન્દ્રબેન હાથે લઈને જશો? પ્રમાણે બધા પોતપોતાની રીતે એકલા જ જઈ શકે છે। એ ના પાડે, ડાયા છે, બધા પોતપોતાની રીતે એકલા જઈ શકે। બધા પોતપોતાની રીતે જ જવાના છે, કોઈ સાથે નથી લઈ જવાના। चलो वेरी गुड। तो ये आप अगर किसी को साथ में ले जाना चाहते हो तो भी सिमंदर स्वामी अलाउ कर रहे हैं। आप अपने पति को ले जाइए, आप अपने पति को सम्यक दृष्टि बनाइए, आप अपने पति की भी ग्रंथि भेद कराइए, समझा कर साथ में लेके जाइए। आपने चरित्र सुना है कि नहीं? मैना श्रीपाल, मैना सुंदरी ने श्रीपाल जैसे मिथ्यात्वी पति को भी सम्यक दृष्टि बनाया, उसको भी मोक्ष मार्ग पर ले आए और 9वें भव में दोनों मोक्ष में जाए। नेम राजुल के अंदर जो नेमिनाथ भगवान, ख्याल आया कि नहीं? तो नेमिनाथ भगवान ने राजुल को सम्यक दृष्टि बनाई और जिस भव में नेम कुमार भगवान बन के मोक्ष में गए, उसी भव में अपनी 9 जन्म की पत्नी वाइफ राजुल को भी बरोबर उन्होंने उसी भव में मोक्ष दिलाया। तो હવે તમે નક્કી કરી લો, તમારે પતિ પત્નીને સાથે જવું હોય તો તમે 2 જણ નક્કી કરો। તમારે આખું ફેમિલી સાથે લઈ જવું હોય તો આખા કુટુંબના બધા છોકરા છોકરીઓ सबको आप सम्यक दृष्टि बना दो। आपका प्रयत्न होना चाहिए। जब आप समझ जाओ तो दूसरों को क्यों नहीं समझाओ? आपका मिथ्यात्व तो दूर हो सकता है, आपका ग्रंथि भेद हो सकता है, आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो तो पूरे परिवार को करो। मैना सुंदरी पहले पिछले जन्म में जब वो श्रीमती के रूप में थी तब भी उसने बहुत मेहनत की, बहुत का मतलब पूरी जिंदगी मेहनत की उसने, क्योंकि उसका पति जो श्रीकांत था वो बिल्कुल मिथ्यात्वी, इतना भारी मिथ्यात्वी, इतना गाढ़ मिथ्यात्वी, इतना तीव्र मिथ्यात्वी था कि वो तो साधु को देख करके मारता था। जहां देखा साधु को देखा कि डंडे ले करके मारता था, इस कक्षा तक था, समझा कि नहीं? लेकिन फिर भी मैना सुंदरी पत्नी होते हुए उसने हिम्मत नहीं हारी। आज तो ठीक है आप डाइवोर्स ले लो, आज का जमाना डाइवोर्स का है, चलो नहीं पड़ता है तो चलो छुट्टी करो, कोर्ट में जाओ, पेपर बनाओ, डाइवोर्स। अरे उस जमाने के अंदर किसी ने डाइवोर्स नहीं लिया, कोई डाइवोर्स लेने वाले नहीं थे उस जमाने में। श्रीमती ने अपने मन के अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं ऐसे पति
ऐसे पति को, श्रीकांत को भी सम्यक दृष्टि बनाऊंगी। उसको पहले जन्म के अंदर लास्ट लाइफ में जाते हुए, लास्ट उम्र में जाते हुए थोड़ा रिजल्ट मिला, फिर दूसरे जन्म में श्रीपाल को पूरी तरह से कन्वर्ट करके ऐसा सम्यक दृष्टि बनाया, ऐसा सम्यक दृष्टि बनाया। अब उसका बीज बो गया, बीज का वपन हुआ तो 9वें भव में मोक्ष में जाएगा। नेम राजुल में भी 9वें भव में मोक्ष में गए, पति पत्नी के रूप में दोनों थे 9 भव से। लेकिन इस बार नेम कुमार शादी करने गए, वहां से रथ मोड़कर वापस आ गए, पूरी बारात वापस ले आए, नहीं मुझे शादी नहीं करनी। तो फिर सामने राजुल को पूछा गया, अभी बोलो अब आपको क्या करना है? तो राजुल ने भी कह दिया, परनिश तो नेम नहीं हाथे, परनिश नहीं तर माते नथी परણવું। तो नहीं नथी परणવું तो क्या करेंगे? नेम तो दीक्षा ले रहे हैं, तो मैं भी दीक्षा लूंगी। आखिर जाकर के राजुल ने नेमनाथ भगवान के हाथ से उनके पास दीक्षा ली, अपने कर्मों का क्षय किया, घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, केवल दर्शन प्राप्त किया, वितरागी बन गई। और उसी जन्म में नेम भी, नेमिनाथ भगवान भी मोक्ष में गए, राजुल भी मोक्ष में। बोलो હવે તમારે એલ્સાબેન બે સાથે જવું છે, કેવી રીતે જવું છે નક્કી કરજો। સાથે જવું છે। સાથે જવું છે, વેરી ગુડ, चलो भाई अब ये प्रयत्न करिए आप। ख्याल है, अगर जाना है साथ में ले जाना है, उनको भी ग्रंथि भेद करा के सम्यक दर्शन को प्राप्त कराना अनिवार्य है। ये रास्ता सबके लिए है, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। अब इसमें से आप ये समझ गए कि इसी रास्ते अगर हमको चलना है, तो इस रास्ते चलने में अब आपको ये दोनों में से सोच लेना है कि एक तरफ तो जो है ये गुण है, और बिल्कुल इससे विपरीत जो है ये गुण से सर्वथा विपरीत बिल्कुल दोष है। अब ये आप इसी को दुर्गुण कहिए, समझे कि नहीं? अब आप जीवन के अंदर गुण लाना ज्यादा आसान है कि जीवन में से दोष दुर्गुण को घटाना आसान है? मेहता जी क्या लग रहा है आपको, बोलिए। दोष को घटाना आसान तो नहीं है सर जी, दोष को घटाए बिना तो गुण भी नहीं आते हैं। सत्य बोलना आसान है कि झूठ बोलना छोड़ना आसान है? बोलो रसीलाल बेन। छोड़ना, सत्य बोलना आसान है सर जी। चलो अभी सत्य आपने बोलना बदल आसान दिया। है गुरुजी। झूठ छोड़ना। अच्छा, इनको सत्य बोलना आसान, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता है। अरे याद की बात मत करो, बोलने की बात सोचो पहले। बोलो भूपेंद्र भाई, तुमने શું લાગે? सत्य बोलना अच्छा है। अरे अच्छा खराब नहीं, आसान। છોડવું, દોષ દુર્ગુણ બોલવાની છોડવાની આ આદત છોડવી સરળ સહેલી છે કે ગુણ પ્રમાણે સત્ય બોલવું સહેલું છે? બે માંથી શું લાગે છે? સત્ય બોલવું સહેલું છે। દુર્ગણ છોડવા સહેલું છે। સાહેબ હું બોલું? मैं बोलूं गुरुदेव, मैं बोलूं? સાહેબ, અનાદિકાળથી આપણે અસત્ય બોલવાના ટેવાયેલા છીએ, એમાંથી અસત્ય છોડવાનું સહેલું છે, એના પછી ઘણો મહેનત કરશું ત્યારે સત્ય बोलवा पर આપણે આવશું। चलो इनका कहना ये, मेहता जी आपसे उल्टा बोल रहे हैं, देखो सुनो। सर गुरुदेव, यदि आत्मा यदि गुण को जाने कि गुण बढ़ाने से क्या फायदा बेनिफिट होगा, तो वो दोष की तरह जाएगा ही नहीं। बोलो प्रीति बहन, बोलिए। महाराज जी, दो गुण को छोड़ना आसान है, गुण को अरे अभी पालना सत्य मुश्किल है। असत्य की बात चल रही है ना, वो सोचो ना आप। इसमें से इन दोनों में से आपको विचार करना है। विजय कुमार जी भाई बोलेंगे। हाँ साहब जी, सत्य बोलना आसान है। सत्य बोलना आसान है, असत्य झूठ छोड़ना आपको कठिन क्यों लग रहा है? दीपाली बहन,
शोभा गोलेचा। गुरुदेव वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि आदत जो पड़ गई होती है वो हम जानबूझ के नहीं करते, काफी बार नेचुरली वो हो जाता है, तो ये सब इसीलिए बातें वो मत बोलो, ये नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। नेचुरली वेचुरली कुछ नहीं होता है, ख्याल है। यहाँ तो झूठ भी समझकर पर्पसली बोला जाता है, सत्य भी सोच समझकर पर्पसली बोला जाता है। ऐसे नेचुरली मत बोलिए आप। तो अरे फिर बोलिए तो ना। सपना जैन आपने बोला दरवाजा खोला तो वापिस क्यों बंद किया? बोलिए विजय कुमार जी भाई, बोलिए। साहब जी मैं बोला ना, सत्य बोलना आसान है साहब जी। हाँ तो झूठ बोलना क्यों कठिन लग रहा है? छोड़ना क्यों कठिन लग रहा है आपको? महाराज जी झूठ मैं बोलूं? बोलना ही नहीं आप चाहिए, बोलिए। जरूरत पड़ी हुई है चाहिए। क्योंकि आत्मा को अनादि से दोषाचरण करने की हैबिट हो गई, आदत हो गई है। हो गई है ना, लेकिन अब आप ये सोचकर बैठ जाएंगे जो डिफिकल्ट है उसको छोड़ना मुश्किल है। उमेश जी, अरे दरवाजा खोल के फिर बंद करते हो आप, ऐसा क्यों करते हैं? बोलिए। सब जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना साहब। सब जी हम लोग कभी कभी मजाक में भी झूठ बोल देते हैं, तो उसका भी कर्म बंद होता है? बिल्कुल होता है। क्योंकि वो आदत के हिसाब से। अच्छा, अरे भाई साहब वो अब देखो जिसके पीछे आदत कोई जो बनी हुई है, जिसके मिथ्यात्व पीछे ने कोई इंटेंशन नहीं ऐसी। है, अरे भाई जिसके साहब पीछे कोई मिथ्यात्व इंटेंशन ने नहीं है, ऐसी। लेकिन मजाक में। हाँ ठीक है, मिथ्यात्व ने ऐसी सैकड़ों आदतें बना कर रखी है, और आदत से आप लाचार हो गए। जब आदत की लाचारी आपको नहीं निकलेगी तो आप गुण का आचरण नहीं कर पाए। अब मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया सत्य असत्य का, अब मैं 100 बात बोलूंगा तो भी आपका तो बस वही उत्तर रहेगा फिर तो। गुरुदेव, दोष और गुण हाँ जी। छोड़ना आसान है, दोष और दुर्गुण छोड़ना आसान है। वेरी गुड, चलो भाई 1 नंबर आए हैं, इनको पूरी गिफ्ट मिलेगी, समझेंगे। अब आप कितने दिन में दुर्गुण छोड़ के बताएंगे? नहीं, मैं तो अभी आज से ही चालू कर रहा हूँ गुरुदेव। अरे भाई साहब आज से चालू मत करो। आप कौन सा दुर्गुण छोड़कर कितने दिन में आपका अपना रिजल्ट बताएंगे ये बोलो। असत्य बोलना मैं छोड़ूंगा। चलो वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बड़ी प्राइज अपने तैयार करेंगे आपके लिए। तो ये पहले आपको समझना है। अब यहाँ पर आप इस चार्ट के अंदर ये देखेंगे, अब चार्ट में आपको जो है कौन कौन से दोष आपको छोड़ना है। मैं सबके पास चार्ट है, जरा आप थोड़ा सा होमवर्क करना इसमें देख करके आपको ख्याल आ जाएगा। आप समझेंगे कि मुझे इसमें से मैंने 8 दोषों के नाम लिखे हुए हैं। 8 दोषों में से सबको स्टडी करना है और आप ये बताएंगे मैं ये दोष छोड़ सकता हूँ, मैं ये दोष घटा सकता हूँ, मैं दोष ये छोड़ सकता हूँ। और फिर सामने 8वें नंबर के टेबल में मैंने लिखा है 8 गुण बढ़ाना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा फॉर 1 वीक। आप 1 वीक तक बरोबर स्टडी करिए, इसके ऊपर सोचिए, विचार करिए, मैं ये दोष घटा सकता हूँ, मैं ये गुण बढ़ा सकता हूँ। अगर आप ये शुरुआत करेंगे तो जाकर के आप यथा प्रवृत्तिकरण पर आ रहे हैं। अभी हमारी जो मित्रा दृष्टि है, तारा दृष्टि है, ये हमारी दृष्टियां जो है जाकर के इसको खोलने वाली है। मैं क्यों इतनी बात डिटेल में कर रहा हूँ, क्यों इतनी बात डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, इसका कारण ये है। अब आप मथेणम सब वंदामी गुरुदेव, वो दोष आप एक बार वो चार्ट में कौन से है बताएंगे? वो बहुत सारी चीजें हैं तो समझ में नहीं आया मुझे। आपके पास चार्ट है कि नहीं हाथ में? जी है गुरुदेव। हाँ तो देखो इधर लिखा है 7 नंबर, राइट में देखा है ना। 7 नंबर के टेबल देखिए, आप उसके स्टेप्स पर देखेंगे आपको ये सब दोष मिलेंगे। और 8 उनका नंबर के मीनिंग स्टेप पर बता सकते हो क्या? साहब जी इसमें छठे नंबर का जो है अन्य मुद, इसका नहीं, क्या नहीं, नहीं, अर्थ है? हाँ वो मैं कर रहा हूँ, बरोबर है एल्सा वो जी ये पूरा देख सकते हैं हम? थोड़ा सा शायद ये हो रहा है, कट हो रहा है। नहीं ये पूरा ही है, लाइक दिस इज लाइक, बट राइट नाउ आई एम जस्ट जूमिंग ऑन। ओके, जूमिंग इट, ओके नो प्रॉब्लम। जी जी। हाँ तो ये मैं डिटेल कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी आज गुण दोष की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दी है, अब एक एक के बारे में डिटेल करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 वीक का टाइम है, आप थोड़ा सा होमवर्क करना है। और साहिब जी इट्स टाइम, we is आज टाइम for question answer. I'm so sorry. Please raise your hand everyone, and I'll announce
वन बाय वन गुरु जी, जाने। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का क्या मतलब होता है जी? ये है सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सच्चा सही तत्व ज्ञान, और सम्यक चारित्र मतलब प्रैक्टिकल आचरण। ठीक है गुरु जी। हाँ जी। आज अभी देखो प्रश्न पूछता था तो आपने खिड़की खोल दी, तो पहले से ही पूरी खिड़की खोल के तो रखो ना, क्या तकलीफ है आपको? हाँ ठीक है विजय गुरु जी। भाई। महाराज साहब जी, आपने जो एग्जाम्पल दिए नेमिनाथ राजुल का और एक दूसरे भी ऐसे बताए आपने, तो उसमें एक व्यक्ति सम्यक्त ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरे की प्राप्ति के लिए भी काम करता है। तो आपने बताया कि ये यथा प्रवृत्तिकरण हमको इतना करना पड़ता है तब सम्यकता प्राप्त होती है और या मिथ्यात्व भी कम होता है, लेकिन ये तो दूसरों की बात हुई, और वो कैसे डबल करना पड़ता है यथा प्रवृत्तिकरण? वो दूसरे को समझाना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है, यही करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही होगा। तो नेम ने भी राजुल को पहले जन्म से यही बिठाया, तो उनका 8-9 जन्म तक साथ चला है। 9 जन्मों तक ये पति पत्नी रहे, साथ में चलते रहे, भाव चलते रहे, तब जाकर के ये रिजल्ट आया। समझाने से तो होता नहीं ना महाराज साहब जी, यथा प्रवृत्तिकरण तो करना पड़ता है। आप भी हमें समझा रहे हैं इतने साल। उसी को करना है, राजुल ने ही किया है, नेम ने कुछ नहीं किया है, लेकिन नेम ने रास्ता तो बताया कि नहीं उनको, रीत बताई, तरीका बताया, सब कुछ बताया, तब जाकर के राजुल ने किया है। ख्याल है कि नहीं? मैना सुंदरी ने प्रयत्न करके आखिर श्रीकांत को इसी तरह से सिखाया, समझाया, उनकी विचारधारा बदली, सुधारी, तब जाकर प्रोसेस सबके लिए एक सरीकी है, एक समान प्रोसेस है। किसी के लिए कोई मेरे कराने से आपको हो जाएगा ऐसा नहीं है। समझाने से तो नहीं होता है ना महाराज साहब जी, करना पड़ता है ना। समझाने से उसको जानना समझ में तो आएगा कि नहीं? नहीं तो तीर्थंकर देशना क्यों देते हैं? जी महाराज साहब। भगवान समोत्सर में देशना क्यों देते हैं? भगवान भी जगत के समस्त जीवों को ये रीत समझा रहे हैं, तरीका समझा रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान भी अगर बताना छोड़ दे तो कोई अपने आप सबको हो जाएगा क्या? थैंक यू महाराज साहब जी। बताना तो पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन कराना भी उसके पास है, वो समझ जाएगा तो वो खुद ही करेगा। सुनीता आंटी। साहेब जी, आपने जो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का कहा कि जो मिथ्यात्वी है उसकी दृष्टि नेगेटिव होती है, पर कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत सारे लोग बहुत पूजा करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी नजर मतलब द्रव्य की तरफ नहीं होती है। वो पुण्य करने के लिए करते हैं, बस कि अपनी आत्मा के उत्थान के लिए नहीं करते, पुण्य मिलेगा इसलिए करते हैं। तो ऐसे जीवों को कैसे मतलब उनकी नजर, तो उनका मिथ्यात्व ग्रंथि भेद नहीं होगा, ये समझ के चलिए। उनका वो बड़े वर्षों तक करते रहे, पूरी जिंदगी करते रहे, जब अंदर उनके अंदर ये तो दृष्टि अंदर की है ना, इनर विजन है, जब उनकी वो द्रव्य दृष्टि है ही नहीं उनकी। हाँ, तो वो ये सब आएंगे, धीरे धीरे अपना यथा प्रवृत्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप पुरानी बात याद करो, अब वो धीरे धीरे गुणस्थान पर चढ़ेंगे। ख्याल है कि नहीं? तब जाकर के होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्या है, कुलाचार में है, मम्मी ने कह दिया इसलिए करना है, पापा ने कहा इसलिए करना है, ये सब संस्कारों के अंदर है, तो धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ रहा है। लेकिन ये तो उसको आना ही पड़ेगा, ग्रंथि भेद किए बिना तो किसी के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। श्रीपाल महाराजा का जीव श्रीकांत का जीव है, वही एक सेम जीव है दोनों। हाँ जी, हाँ जी। पहले भव में पिछले जन्म में श्रीकांत और श्रीमती, दूसरे जन्म में वही श्रीपाल और मैना बने हैं जी।
तो महाराज जी, ऐसे मनुष्य से एक मनुष्य के भव से नेक्स्ट भी मनुष्य भव मिल सकता है? ऐसे कॉन्टिन्यूअस मनुष्य भव मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, 9 बार मिलता है। नैन कुमार को मिला कि नहीं मिला? वो पहले जन्म में धन और धनश्री थे, फर्स्ट लाइफ में उनका नाम धन और धनश्री था, फिर दूसरे जन्म में तीसरे। तो इतना प्रबल पुण्य अगर आपका हो तो उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र के अंदर पाठ है 27 भवाइम, मैक्सिमम 7 से 8 भव आपके मनुष्य के भव मिल सकते हैं। ओह, कॉन्टिन्यूअसली? हाँ जी। करना है आपको करना है। मुझे करना है महाराज जी। करना है तो फिर आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, फिर ध्यान रखना। जी जी, मुझे स्वर्ग नहीं, मुझे मनुष्य भव में ही अपना ग्रंथि भेद, जब तक सम्यक लेना है, ग्रंथि भेद करना है, तब तक मनुष्य भव में ही रहना है। चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। चलो, इतना गोकुल भाई जी। गुरुदेव, अपन रोज के व्यवहार में काफी दोष के व्यक्तियों को मिलते हैं, तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि अपनी मैक्सिमम निर्जरा होए? एक तो एटीट्यूड, सामने वाला भले ही दोष का आचरण करे, आपको दोष के आचरण में नहीं आना है, आपको नहीं, गुण मगर का वो ही आचरण करना। हाँ जी, अपने से झूठ बोल रहा है, अपने को पता है, तो अपन वो सिचुएशन में व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड? बस आप छोड़ दीजिए। जब आपको मालूम है तो उसको छोड़ दीजिए कि भाई ये जानबूझ करके झूठ बोल रहा है, और आप तो पहचान गए हो उसको, तो उसके साथ में फिर बाद में छोड़ेंगे नहीं तो क्लेश का साया आएगा सब। नहीं, मगर सपोज गुरुजी वो अपने कलीग ही रहे या अपने डेली कांटेक्ट में आते रहे, तो उनको कैसा, मतलब व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड? उनको अपन समझाए तो आप या ऐसे ही छोड़ दे? या ये व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं तो प्रसंग छोड़ो, निमित्त छोड़ो। ओके, चलो, उस बात को पकड़ के घसीटने में खींचने जाएंगे तो फिर रागद्वेष बढ़ जाएंगे, समझे? करेक्ट। क्योंकि हमारे में भी देखो, कर्म तो हमारे में पड़े हैं, कसाय तो हमारे में भी पड़े हैं, हम उस आदतों को निकालना चाहते हैं। और मैं समझ गया हूँ कि हाँ, ये सामने वाला झूठ बोल रहा है, मैं प्रयत्न कर लूँ, 2 बार नहीं 3 बार कर लूँ, लेकिन बाद में उसको छोड़ दो। ओके गुरुदेव। ये महावीर स्वामी ने बताया है माध्यस्थ भावना। मैत्री प्रमोद से होता है रिजल्ट तो ठीक है, नहीं तो माध्यस्थ भावना पर छोड़ो। थैंक यू। सुनीता कोचर जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि जो हम लोग असत्य भाषा बोलते हैं, तो वो भी क्या मिथ्यात्व होने के उदय से बोलते हैं? आप विषय लो, आप पैसे के लिए, कपड़े के लिए, दागिने के लिए घर में झूठ बोलते हो, वो मिथ्यात्व का विषय नहीं है। मिथ्यात्व के विषय आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि ये विषय है। ये तो घर के तो कॉमन प्रश्न सबके हैं, उससे क्या लेना देना है। अच्छा। ये कौन है? अंजू जैन जी। मथे वंदामी साहिब जी, आपने जो फरमाया कि गुणवाद की क्लासेस होगी, अगर उसमें कुछ मिस हुआ तो यूट्यूब में होगी क्या? जरूर, बिल्कुल। हाँ, वो सब में भेजते हैं, वो उनका संचालन जो है ना उनके हाथ में है, तो वो लोग जो है ये लाइव तो झूम पर कर लेते हैं, लेकिन बाद में सब यूट्यूब और इसमें सब में आता ही है, भेजते हैं। नीति जैन जी। जी महाराज जी, फिर बस एक ये क्वेश्चन आता है कि इस भव में फिर हम ऐसा क्या करें कि नेक्स्ट भव मनुष्य भव ही मिले, और हमने जो अब पुरुषार्थ किया है वो फिर और आगे बढ़े, हम नहीं हो। बिल्कुल। अभी ये रास्ता बहुत लंबा है, आगे बताऊं, आगे आएगा ये विषय आएगा, मैं आपको बताऊंगा सभी। अभी शॉर्टकट में इसका उत्तर नहीं हो सकता है। विजय साहिब जी, आपने एक रूल बताया, जरा प्लीज रिपीट करेंगे? वो एक मैत्री भाव से समाधान, कुछ पूरा नहीं मुझे समझ में आया। मैत्री भाव से समाधान हो सके तो करो, नहीं तो? हाँ, मैत्री, प्रमोद और करुणा, तीनों से अगर समाधान नहीं होता है तो माध्यस्थ भाव पर छोड़ दो। माध्यस्थ भाव यहाँ उपेक्षा के अर्थ में है।
आपने बेटे को समझाया, बेटी को समझाया, भाई को समझाया, बहुत कुछ प्रयत्न किया, बहुत कुछ करने के बाद भी सामने वाला तैयार नहीं है, नहीं समझना है, तो माध्यस्थ भाव से आप हट जाओ, आप छोड़ दो, भाई जिसके जैसे करो। थैंक यू सर। Does anyone else have questions? Please ask. Otherwise, हाँ साहब। गुरुजी, एक प्रश्न છે સાહેબજી, સમ્યક્ત્વ જીવ મનુષ્ય ગતિનો આયુષ્યનો બંધ કરી શકે છે, એટલે સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી એ મનુષ્ય ગતિમાં પાછું જઈ શકે? મેં પહેલા એવું સાંભળ્યું હતું કે એવું નથી જઈ શકતા, એટલે અહીંથી જો સમ્યક્ત્વ હમણાં પામી ગયા હોઈએ તો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવા માટે વચ્ચે એક દેવનો ભવ કરીને પછી જવું પડે છે, એવું સાંભળ્યું હતું પહેલા સાહેબજી. છે એના કોમ્પ્લિકેશન છે, કર્મ પ્રકૃતિની અંદર આપણે વિચાર સ્ટડી કરશું. ओके सर जी। नाउ एवरी सब अभी क्वेश्चंस तो नहीं है। ज्योत्सना आंटी, डू यू हैव क्वेश्चन? हाँ 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 સાહેબજી, તમે સમજાવ્યું ને કે ગુણ આપણે એક હોય એમ પછી અનેક ગુણ આવતા જાય, એમાં આપણા એક દોષ ખલાસ થતા જાય તો બીજા દોષ બી ખલાસ થતા જાય ને, ધીમે ધીમે એક 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 જાય તો બીજા ઓટોમેટિક જતા જાય. બીજા ગુણો જો આવતા જાય ને બીજા ગુણોનો આવતા આવતા આચરણ થતું જાય તો સામે બીજા પણ કર્મ દોષો જે છે ઘટવા માંડે. એટલે આપણે દોષો ઓછા કરવાની પ્રયત્ન કરીએ તો બીજા બધા દોષ પણ ઓછા થઈ જાય ને, કારણ કે આપણામાં દોષ તો હોય જ છે ને. તમને પહેલા સમજાયું તું માજી કે એક ગુણ આવે તો બીજા ગુણને સાથે જોડે છે, એક ગુણ આવે તો બીજી શ્રૃંખલા બને છે આખી, તો ધીરે ધીરે બીજું ગુણ, ત્રીજું ગુણ, ચોથું ગુણ એમ વધે ને તો બીજા કર્મોને દોષો એ પણ ઘટતા જાય. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ गुरुदेव, किसी को सत्य समझाने के लिए अच्छे आशय से असत्य बोलना पड़ा तो उसका कर्म बंद मुझे हो सकता है? जब आपका आशय अच्छा है तो आपका प्रमाण कर्म का बंध कम होगा। नहीं, लेकिन बंद होता ही है। हाँ, अल्प होगा ना, थोड़ा सा होगा। आपका आशय अच्छा है ना, क्योंकि कर्म भाई हेतु के अनुरूप होता है। अब मम्मी बच्चे को थप्पड़ मार रही है तो मम्मी का आशय अच्छा ही है ना, तो उसमें क्या है, अगर 1% कर्म बंधा है तो 10% उसके लिए दूसरा प्लस पॉइंट का फायदा है, होता है। महाराज जी, आपने कल स्टोरी, वो जो बादलों की स्टोरी बताई थी, मुझे उसका आंसर मिल गया। अच्छा, बोलिए। उसमें ये था कि वो जो होता है ना राजा, वो ये सोचता है कि एक ये छोटा सा बादल वो इतने बड़े सूर्य जो इतना बड़ा है उसके प्रकाश को भी ढक सकता है, तो मुझ जैसे एक नॉर्मल मतलब इंसान का क्या होगा ना, मतलब उसको इसलिए वैराग्य की भावना आती है। कल वापिस सोचना, दोबारा सोचना और दूसरा उत्तर ढूंढने की कोशिश करना। ओके महाराज जी, थैंक यू महाराज। अभी ये हाँ, गणधरवाद का आप सबको भेजेंगे और सब लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, जिनकी इच्छा हो आप प्रयत्न करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाधुनं एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहुमंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि
अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शरणं पवजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् मथेन वन्दामि साहेब जी मथेन वंदनामि गुरुदेव काल वंदना मथेन वंदना मथेन वंदना धर्मला सबको आशीर्वाद तेनी मारो फॉर्म भर सबको प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सभी आत्माओं को आई हैव सेंट जो गंधर्वाद का जो भी कैसे रजिस्टर करना है वगैरह वो ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो प्लीज वो लिंक पे जाके अपना जो भी डिटेल्स है वो भर देंगे, फिर ये जो कर रहे हैं वो लोग आपको सब डिटेल्स भेज देंगे बाद में। So please register it if you are interested, and whoever is interested उनको भी फॉरवर्ड कीजिएगा। खूब खूब अनुमोदना। आंटी आप म्यूट में हो।